तंत्र को ना बहुत ज़्यादा लोग ना यूज़ कर रहे हैं। तो एक लड़की मेरे पास, जैसे मैं बताया यूपीएससी की आई थी, उस पर तंत्र हो रखा था। वो लड़की कहती है कि भैया मैंने बहुत अच्छे से स्टडी करी है, पूरी तरीके से ट्रेनिंग करी है, इस एग्ज़ाम को मैं पूरा क्लियर कर दूंगा या कर दूंगी। ऐसा क्या होता है कि एक एक पॉइंट से पीछे रह जाता है बंदा, जबकि पता था क्या ये क्वेश्चन था, मेरा फाइनल था। तंत्र हो कहाँ सकता है, मतलब इसमें तंत्र कहाँ नहीं हो सकता, तंत्र कहाँ नहीं हो सकता। अच्छा, कुछ ऐसे भी लोग आते हैं जिन पे कोई ऐसा मसान या प्रेत छोड़ा हुआ हो जो कोई भी नहीं निकाल सके। केस मेरे पास बहुत तगड़ा आया था। उसके साथ 300 मसान चलते थे, 300 और एक मसान के साथ कम से कम 10 शमशान चलते हैं। ऐसे ही केस मेरे पास आया गुड़गांव का, मैं नाम नहीं लूँगा, मैं भी, वो मेरी बहन देख रही होगी वीडियो, तो उसने बताया कि भैया जिससे भी मैंने अपना इलाज कराया है ना, वो बंदा बचा ही नहीं गया। कि भैया एक बार छत से करके एक मरा, एक ट्रेन के नीचे आके अपना भी कट गया, और एक के एक्सीडेंट से ख़त्म हो गया, एक ने फांसी लगा ली। मैंने बोला भाई क्या तू भगवान है क्या? अरे भगवान से भी ऊपर हूँ। अरे मुझे मसान कहते हैं, मसानों का राजा हूँ मैं। मेरे साथ 350 प्लस मसान चलते हैं, शमशान चलता है मेरे साथ। जब वो पेट के अंदर बैठी थी ना लड़की, उसके अंदर भी उसने अपना एक अंश छोड़ दिया था। लड़की कहती है भैया पापा का रूप लेके मेरे साथ सेक्सुअल चीज़ें हो रही हैं, भाई का लेके आ रहे, मेरे कमरे का गेट खुलता बाकायदा। अगर बुरा लगे तो कट आउट कर देना। जो लेडीज़ के प्राइवेट पार्ट्स होते हैं ना, ये वहाँ जाके बैठते हैं। लास्ट में वो प्रेत आया, उसकी जो हाजिरी देखने वाली थी, उसकी आयु थी 5000 साल। नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपके लिए एक धमाकेदार एपिसोड लेके आ गए हैं। हमने शिव कालका धाम के साथ एक एपिसोड किया था प्रेतों को लेके। कौन से प्रेत की पूजा करें, कौन से प्रेत की पूजा नहीं करें, इससे लेके बहुत सारी बातें आई सामने, बहुत सारे कमेंट भी आए कि हम तो हमारे प्रेतों को पूजेंगे, हम क्यों माने ये बातें। तो इसी को आगे एपिसोड को एक्सटेंड करते हैं और बहुत सारी चीज़ें आज आपके सामने आने वाली है। तो स्वागत करते हैं फिर से जयराज जी का हमारे वाईटी महेंद्र पॉडकास्ट में। जय श्री राम, हर हर महादेव, बोलो बालाजी महाराज जी की जय। तो जयराज जी, काफ़ी लोगों का ये था कि यार मैं हमारे घर के पितरों को अगर हम ही नहीं पूजेंगे तो उनको पूजेगा कौन, फिर वो ऐसे ही भटकते रहेंगे। तो फिर करना क्या है उनका, कौन से पितरों को पूजे, कौन से को नहीं पूजे पितर वगैरह को? देखो लास्ट टाइम आपके हमारा पॉडकास्ट में जो वीडियो हमारा गया था, काफ़ी लोगों ने देखा है, और वाईटी महेंद्र से काफ़ी लोग हमारे पास जुड़े हैं और उन्होंने आपको थैंक्स बोला है, क्योंकि आपके चैनल के माध्यम से काफ़ी लोगों को आराम पड़ा है और उनको समझ आया कि सही चीज़ क्या है। क्योंकि जो आप दिखाते हो सच्चाई दिखाते हो, आप फेक नहीं दिखाते हो, और इसी वजह से हम आपके पास जुड़े हुए हैं। मैंने कोई चीज़ ऐसे नहीं बोली कि भाई आप इस पितर को मत पूछो। पितर क्या है? पितर मीन्स पितर वो जो आपकी अकाल मृत्यु से बचा रहा है, आपके घर में संकट आने से बचा रहा है, आपका तंत्र काट रहा है, आपकी रक्षा कर रहा है, आपके घर के अंदर कोई भी बुरी शक्ति है, कोई बीमारी आ रही है, उसको पहले बचा रहा है, तो वो अच्छा पितर है। और एक पितर ऐसा है जो जिसने हमेशा पाप किया हो, अपनी वाइफ को मारा हो, बच्चों को पीटा हो, उन्होंने दारू पियो, मांस खाया हो, और वो मर जाता है किसी व्यव में या एक्सीडेंट से मर जाता है, और वो मरने के बाद भटकता है। फिर वो कहता है जी मैं आपके घर का हूँ तो आप मुझे स्थान दो। स्थान मतलब उसे कुछ मिल नहीं रहा है खाने को, जैसा मैंने आपको बताया कि पानी नहीं मिल रहा खाने पीने को, खाने को खाना नहीं मिल रहा, तो वो क्या करेगा, वो आपके माध्यम से खाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको स्थान दे देते हैं। उसके कहने में डरते हैं ना कि मारना दे, हमें भी डर तो लगता ही है। तो जिन्हें नहीं पता है वो देहात में, गाँव में कर देते हैं, उनकी भी गलती नहीं है। तो वो क्या करते हैं, स्थान दे देते हैं। गाँव में ये बोला जाता है कि अगर हमारे पितर को हम स्थान नहीं देंगे तो हमें परेशान करेगा। मैं दोनों क्लियर कर देता हूँ। देखो पितर कौन है और प्रेत कौन है। अभी मैंने आपको बताया ना, वो जो दारू पी रहा है, नशा कर रहा है, वो गलत काम कर रहा है, बच्चों को मार रहा है, वाइफ को मार रहा है, घर में 1 रुपया नहीं दे रहा है, और मर जाता है अकाल मृत्यु, दारू पीने से मर जाता है। जवान था वो, 40-35 साल का, 30 साल का, और जवान था, मरा तो जवान ही है ना, तो उसको जवान ही कहेंगे। मान लो शादी भी नहीं हुई, तब भी मैं कह रहा हूँ चीज़ों को, माँ को मार रहा है। बहुत सारे ऐसे पितर मेरे पास लोग आ रहे हैं जो अपनी माँ को मारता है, अपनी माँ के ऊपर आ रहा है, कह रहे मैं अपनी माँ, मेरी माँ है ये, मेरे को स्थान दो। तो जब मैंने उसके पति से पूछा, कह रहा है ये तो अपनी माँ को मारता था, तो मैं कैसे स्थान दे दूँ, बताओ ना। तो आप ये समझिए कि पितर कौन है, प्रेत कौन है। बहुत सारे लोगों ने ऐसे बोला था इसको कोई नॉलेज नहीं है और इसको कुछ नहीं पता, किस किस को आप बुला लेते हो ऐसे। तो कभी आप शिव कालका धाम में आओ, और मैं क्यों बोलूँ कि मैं कुछ कर रहा हूँ, मेरी कोई औकात नहीं है कुछ करने की, क्योंकि मैं तो दास हूँ, प्रभु का दास हूँ। मैं तो भगवान से लोगों को जोड़ता हूँ। मैं कभी ये नहीं कहता कि आप किसी भगत से जोड़ो, किसी तांत्रिक से जोड़ो। मैं आपको कहता हूँ आप सबसे पहले अपने कुल देवी देवता से जुड़ो, सबसे पहले आप अपने इष्ट से जुड़ो, नाम जप करो। जो मैं
हिंदू के अंदर ही मैं चल रहा हूँ कि लोगों को भक्ति से जोड़ रहा हूँ, है ना। मतलब आपके कहने का मतलब है अपने कुल देवता को तो पूजो ही सबसे पहले, और अपने इष्ट को, इष्ट मीन जैसे बालाजी महाराज, शंकर भगवान, काली माता, श्री नारायण, विष्णु भगवान, इनको आप पूजो ना। बात आ रही थी पितर को स्थान देने की। पितर कौन बेस्ट है, मैंने वो बताया था। पितर वो जिसने अपने जीवन में भजन कीर्तन करा हो, लोगों का भला करो, गद्दी लगाता था, सेवा करता, सेवा करते करते उन्होंने अपना शरीर को त्याग दिया। अब वो मुक्ति नहीं चाहता, वो ये चाहता है कि मैं इस कुंड के अंदर रह के अपने वंश की रक्षा करूं, अपने वंश की गति बढ़ाऊं, अपने वंश पे कोई तंत्र ना होने दूं। तो ऐसे में जो इष्ट है यानी कि श्री नारायण, विष्णु भगवान, उनको एक मौका देते हैं कि अपने कुल में की आप रक्षा करो। तो वो पितरदेव हुए, वो अच्छे हैं, मगर वो किसी बहू बेटी पे नहीं आ रहे। वो घर के अंदर जो मर्द है उसके ऊपर आके खेलते हैं, और वो भी अच्छी चीज़ बोलते हैं कि बेटा तू ये गलती कर रहा है, ये पूजा में गलती कर रहा है, तो ये चीज़ कर ले, अपने स्थान पे पहुंच जा, तभी तेरे घर का उद्धार होगा, ना मैं कुछ नहीं कर सकता। तेरे घर में तंत्र हो रहा है। ये अच्छे पितर हैं, उनका नमन करता हूँ हाथ जोड़ के। ये तो पितरों में आते हैं है ना, ये पितरों में आ रहे हैं। अब पितरों में कौन नहीं आ रहा, जो मैंने आपको पहले बता दिया, जो गलत काम कर रहा है, मारपीट कर रहा है, अकाल मृत्यु मरा, भाई जिसने जीते जी कोई अच्छा काम किया ही नहीं है तो वो पितर बन के क्या अच्छा कैसे पितर बन सकता? फिर तो अपने भोग के नहीं, अपनी वासना के नहीं आपके पास आया, फिर वो औरतों पे क्यों आ रहा है? आप ही देखो, मेरे पास मैं रोज के 400 से 500 बंदे देखता हूँ। आपने भी वीडियोस दिखाई मैंने, आप कितनी भीड़ है मेरे पास, कैसे लोगों हम काम कर रहे हैं। उस भीड़ के अंदर औरतों के ऊपर ही पितर क्यों खेल रहे हैं? मेरा ये कहने का मतलब है, अगर आप पितर देव हैं तो आप घर के मुखिया पे आओ। औरत जो होती है पल्ले में चलती है, घर की इज्जत है, उसकी शरीर पे कैसे हम आ सकते हैं? आप समझे ना बात को। इसी बात को लेके मैंने बोला था, कुछ लोगों को लगने लगा कि भाई किस तरीके से बता रहे हैं। हर पितर गलत नहीं होता, क्योंकि पितर किसी के घर में ऐसे भी हैं जिन्होंने उनकी घर की रक्षा करी है, वंश की रक्षा करी है, तो वो हमारे लिए देवतुल्य है। हम उनको कुछ नहीं कह सकते। वो कभी कहेगा नहीं कि आप मेरा स्थान बना दो, वो कभी कहेगा नहीं कि आप मेरे को पूजा करो। वो तो कहेगा जी मैं आपके अपने देवी देवता के साथ हूँ, जब भी तुम देवी देवता की पूजा करोगे मैं नीचे आऊँगा, आप श्राद्ध करोगे मैं नीचे आऊँगा, तुम्हारी मदद करके चले जाऊँगा। वे कभी पूजने के लिए नहीं कहेगा, कभी स्थान के नहीं, कभी जोत जलाने के लिए नहीं कहेगा, कभी वो कहेगा नहीं कि मेरी तस्वीर रखो। ऐसी वीडियोज़ में दिखा सकता हूँ, अपने चैनल पे डाल रखी है मैंने, जाके इसमें पितर कह रहा है कि आप हमारे को पूजना बंद करो, क्यों हमारा नाश कर रहे हो। ये पितरों ने बोला भाई, कोई इंसान ने नहीं बोला, पितर नहीं बोला है। तो ये चीज़ें मैंने क्लियर करी है। ओके, तो परिवार में जैसे बड़ी हमारी दादी वगैरह भी होती है, तो उनके भी पितर हो सकते हैं? क्यों नहीं हो सकते? मैंने बताया ना, हो सकता। आपके पुराने समय में बहुत लोग बहुत ज़्यादा भक्ति करते थे। आज के टाइम में तो लोग भक्ति से दूर होते जा रहे हैं, पूजा पाठ से कट रहे हैं लोग, है ना। आप ये देखिए, बड़े आज से 2 पीढ़ी पीछे जाओ, 1 पीढ़ी पीछे जाओगे, अब दादा टाइम पे, दादी के टाइम पे वो कितनी पूजा भक्ति करते थे, अपने कुल देवी देवताओं को कितना मनाते थे वो लोग। आपके घर में कोई त्योहार आ रहा है, पहले अपने चौखट को पूछते थे, अपने कुल देवी देवताओं को पूछते थे। अपने घर के अंदर कोई घर बना रहा, नींव रखने पहले अपने देवता की नींव रखते थे। आज क्या, आज तो फ्लोर ले रहे हैं लोग। कौन सी नींव रख दिया आपने? तो देवता कहाँ है आपका, है ना। लोग पूजना बंद कर दे रहे, ऐसा कुछ नहीं होता। देवी देवता, आप सिर्फ शंकर भगवान को पूछ लो, उसको पूछ लो। देवी देवता देवता होते हैं, भगवान भगवान होते हैं। हमारे पीछे जो भी देवी देवता चलते आए हैं, लोगों ने जो पूजना बंद करा ना, उसी की वजह से आज धरती के ऊपर तंत्र क्रिया ज़्यादा हो रही है। मैंने एक चीज़ बोल दी है कि आप अपने कुल देवी देवता को पूजो, आप अपने इष्ट को पूजो, नाम जप ज़्यादा से ज़्यादा करो। मैं बोल सकता हूँ, गारंटी दे सकता हूँ, लिख के दे सकता हूँ, आप पे तंत्र कभी नहीं होगा। मैंने अपने धाम में ये चीज़ तो कराई है। आपके कुल देवी देवता मैंने पूजवाना शुरू कर दिया। ओके, तो किसी को अगर अपने कुल देवी देवता का पता नहीं हो तो कैसे पता करें? देखिए, मैंने बहुत पहले एक उपाय बताया था कि शिव काल का धाम में जुड़ने के बाद बहुत सारे लोग ऐसे हमारे पास आते हैं। वो सिंपल सा उपाय बता के जा रहा हूँ, वैसे बता के जा रहा हूँ। पहचान उपाय क्या, मैं पहचान बता रहा हूँ। हर घर में एक अलग कुल देवी कुल देवता को मानते हैं। हाँ, लोगों को नहीं पता। अभी तो कई जगह ऐसा देखे गया, मेरे पे केस आया कि जो हस्बैंड वाइफ, आदमी एक औरत की शादी होती है, आदमी को अपने कुल देवता नहीं पता, औरत को पता अपनी कुल देवी देवता, तो उसने अपने कुल देवता पूछे, उसका घर का विनाश पक्का है, क्योंकि वंश चला है पति से। तो पति के कुल देवी देवता पूछेंगे, ना कि औरत के पूछेंगे घर के अंदर। गलत तो नहीं कह रहा ना आप समझ रहे हो बात? हाँ, समझ गया। आप अपनी जो हस्बैंड है वो घर छोड़ के आए हो, वो घर छोड़ के दान में आए हो आप, दान की चीज़ों को वहाँ से पितर या कोई आप कुल देवी देवता कैसे पूछ सकते हो? आप नहीं पूछ सकते। इसके ऊपर मैंने क्लियर कर रखा है। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं, हमें तो पता नहीं, हमारे दादा दादी खत्म हो गए, हमारे माता पिता बचपन में खत्म हो गए, हमें तो ये नहीं पता हमारे देवी देवता कौन है। आप छोटा सा उपाय देखिए, आपके घर में रिश्ते फैमिली तो रहती है ना, चाचा हुए हैं, मामा हैं, या रिश्तेदार जो भी चाचा हुआ है, बड़े भाई हैं, इनके घर में शादी हो रही है, शादी होने पे होती है तो एक गठ जोड़ी की जात कहाँ लगाते हैं? हाँ, जहाँ गठ जोड़ी की जात लग रही है, एक तो वो आपके पितर है, वो आपके कुल देवी देवता है। या कोई लड़का होता है, लड़के के बाल हटते हैं, छोटा बच्चा होता है, साल भर में 6 महीने बाल हटाते हैं जब हम साल भर में, जहाँ बाल जाकर आप दान करते हैं, वो आपके देवी देवता होते हैं। बस ये 2 जगह मान लो, बाकी किसी चक्कर मत पड़ो। जहाँ जात लगती है और जहाँ बच्चों के बाल हटते हैं, जो पहलवंश होता है लड़का,
तो वो जहाँ लड़की के हटते वो देवी होगी आपकी। तो ये आपकी देवी देवता में आ जाते हैं, कोई ढूंढने की जरूरत ही नहीं है आपको। क्यों टेंशन में हो रहे हो कि भैया मेरा बता दो, मेरा बता, मैंने बता दिया। अब बहुत से लोग ऐसे हमें पता ही नहीं है जी, हमने कभी हमारी गठ जोड़ी की जाति नहीं लगी, जहाँ बाल उतरते हैं, जहाँ चोटी रखते हैं, फिर वो हाँ, उतारते हैं, हाँ वो जाते हैं और उनकी जहाँ दान करते जात हैं लगवाने जाते हैं कि दोनों भाई जोड़े से। जोड़े जाते हैं कि बाबा आपके कुंड में एक बहू आई है, वो हमारे देवता है, चाहे वो आपके घर की पितर क्यों ना हो, मतलब वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं, मिलवाते कि वो रक्षा करो आप इनकी। अब मान लो बहुत सी जगह पे देवता जगह पितर भी बैठे हैं 10 पीढ़ी से, तो वो देवता ही है, तो लोग वहाँ पे भी जाते हैं कि बाबा ये है, तो वो मत्थे टेकते हैं, आप उनको वही आप देवता के रूप में पूछ सकते हो। ये चीज़ मैं आपको बताता हूँ, वही आपके कुल देवी देवता है। ओके। और जिनको नहीं पता है तो वो एक चीज़ और कर सकते हैं कि पीला कपड़ा लेके उसमें चावल डालें और एक का सिक्का डाल के बांध के श्री नारायण विष्णु भगवान को याद कर लो कि बाबा मेरा नाम ये है, मेरा गोत्र ये है, मैं शिव कालका धाम की यूट्यूब पे वीडियो देखे वाईटे महिंद्रा के चैनल पे ये जरूर बोल दे आपका चैनल का नाम लेके। इस चैनल पे मेरे को बहुत सारी वीडियो मैंने अलग अलग चैनल पर डाली हुई हैं, आपका नाम ले दें कि इस पर मैंने वीडियो देखी थी और वहाँ पे भगत जी आए थे जयराज, उन्होंने ऐसे करके उपाय बताया। मेरे कुल देवी देवता मुझे नहीं पता, थोड़े साबुत चावल जिसे अक्षत कहते हैं और कॉटन का कपड़ा येलो कलर का, उसके अंदर एक मुट्ठी चावल और एक का सिक्का या 11 रुपये आप रख दो, बांध दो 2 गांठ, बांध के आप अपने सर के नीचे रख के सो रहे हो। उससे पहले आप हाथ में लोगे, संकल्प में बोलोगे मेरा नाम ये है, मेरा गोत्र ये है, मैं इस स्थान पे रहता हूँ और आपके ऐसे के चैनल के माध्यम से मैं जुड़ा हूँ। हे श्री नारायण विष्णु भगवान, मुझे नहीं पता कि मेरी कुल देवी देवता कौन है, आप ब्रह्मांड को चला रहे हो, आपको मेरी देवी देवता मेरे इष्ट सब पता है। आप कृपया कर सपने के माध्यम से मेरे मन के अंदर से किसी तरीके से संकेत दिलाओ मेरे कुल देवी देवता कौन है। आप तकिए के नीचे पड़े रहें तो सो जाओ, विदिन 11 दिन या 1 हफ्ते के अंदर आपको कुल देवता तो पता चल जाएगा। बहुत सारे वो पता चला ही, मैंने उपाय बता दिया आपको। ओके, तो वो सपने में आके मतलब रियलाइज हो जाता है कि दिख जाएगा, पहाड़ दिख जाएगा तो वैष्णो माता आ गई। आप कहीं ऐसी जगह जा रहे हो, खुली जगह स्थान है, वहाँ पे जो साधु संत दिख रहे हैं, तो हो सकता है कि आपके गुरु गोरखनाथ हो, गोगा झारवीर हो। आप कहीं ऐसी जगह जा रहे हो माता का बहुत अच्छा मंदिर है, वहाँ भीड़ लग रही है, साध्विक भोग दिया जा रहा हो सकता है शीतला माता हो, तो यार ऐसी चीज़ें आपके होते हैं। आप जब जयपुर में रह रहे हैं, आपके यहाँ की कितनी सारी देवी देवता है, तो दिखा देते हैं, भगवान दिखा सकता है आपके देवता। जीन माता होगी, जीन माता होगी, जीन माता होगी, आपकी सातों बहन होगी, अलग अलग देवी देवता दिखा देते हैं। कोई इष्ट कभी भी जो आपका भगवान है ना, वह ये चाहता है कि आप मेरे से पहले ना अपने कुल देवता को पूछो। इष्ट भी कभी नहीं कहेगा मेरे को पहले पूछो, वो कहता है कि नीचे कुल देवता है ना तुम्हारा, वो सब कुछ देखेगा, उसके बाद वो कुल देवता मुझे बताएगा, तब मैं आपका काम करूँगा। तो हम क्या कहते हैं, सबसे पहले हम दिवाली आती, होली आती, तो किसकी सेवा करते हैं हम? कुल देवी देवताओं की। रीज़न यही कि पहले त्यौहार हम अपने कुल देवता के साथ बनाएंगे, उसके बाद किसी के परिवार के साथ बनाएंगे, तो वो आपको सब मिलवा सकते हैं। उन देवताओं के हाथ में होता है, इष्ट के हाथ में होता है आपके देवी देवता, वो बता सकते हैं। किसी चक्कर मत पड़ो, किसी भगत चक्कर में आँख बंद करे बता दी ये तेरा देवता है, हो सकता है वो अपना देवता पूछवा दे आपको। ऐसे काम क्यों कर रहे हो आप खुद थोड़ी प्रयास तो करो, थोड़ी मेहनत तो करो, ढूंढो तो सही। किसी भगत के पास गया, भाई मुझे कुल देवी देवता नहीं पता, वो तो अपना बता देगा जी। उसका जो भी आप उसके देवता को पूछोगे 20% 30% उसकी सेवा आपके अकाउंट में आ जाएगी, उसको भी मजा आ गया कि वो तो अपने देवता पूछा। वो मैं काम नहीं करता ऐसे, तो मैं तो उपाय बताता ऐसा करो जो मुझे विचार आते हैं। सेवा भी ट्रांसफर होती है, सेवा भी ट्रांसफर होती है, बहुत आराम से ऊर्जा ट्रांसफर हो सकती है। लोग मंत्र निकाल लेते लोगों के सर पे हाथ धर के, तो मैं डाल भी देता हूँ। बहुत से लोगों का ऐसा हुआ, अभी मेरे पे फलाना जगह गया था, उस भगत ने मेरा मंत्र जाप खींच लिया, मुझे फील हो रहा है मेरा घट खाली हो गया। मैंने कहाँ गया था, वहाँ गया था, मैंने यूँ पकड़ा यूँ डाल दिया, मैं चेक करो भाई फील हो रहा कुछ भर गया है, मैं जा मौज मार। तो ये होता है, ऐसे करते हैं। सच्चे भगत पास जाओ तो पता चलेगा अनुभव क्या होते हैं। ओके, ठीक है। जैसे जयराज जी आपने बताया, हम अपने कुल देवी देवता की पूजा तो कर लेंगे, लेकिन जैसे हमारे लास्ट पॉडकास्ट में क्या हुआ था कि बहुत लोगों ने ये कमेंट किया कि यार हम इनकी बात क्यों माने, पहली बात तो कौन है ये, क्या करते हैं, हम इनका कहना क्यों माने, हमारे दादा परदादा जो करते आ रहे हैं हम वही करेंगे। तो मतलब आप किस बेस पे ये बातें बताते हो, क्या बेस है? देखिए, मैंने कभी नहीं बोला कि आप मेरी बातें माने। आप सबसे पहले अपने माता पिता की बात मानो, अपने गुरुओं की बात मानो, अपने स्थान जहाँ आपकी देवी देवता उनकी बातों को मानो। मैंने कभी भी किसी भी पॉडकास्ट में आज तक ये नहीं बोला कि आप मेरे पास आओ, और मैंने कभी भी किसी पॉडकास्ट में ये नहीं बोला कि भाई मैं ठीक कर सकता हूँ या मैं ही कर सकता हूँ, ये चीज़ें मैं बाहर रख के आता हूँ, ये कभी मैंने आज तक बोला नहीं है। और ना ही मेरी औकात है कुछ करने की, करने वाला परमात्मा है। बहुत से लोगों का सवाल था कि भाई हम किसको आप लेके आए और ये कौन है, क्या जानते हैं। तो आप शिव कालका धाम सर्च करो, दिल्ली के अंदर, इंडिया के अंदर सेकंड पार्ट पे हमारा जो है नंबर, गूगल पे सर्च करते हो आप तो सेकंड पे आ रहा है शिव कालका धाम। शिव कालका लिखते धाम आ जाएगा। तो ये सोचो कि लोग कितना सर्च कर रहे हैं मुझे। और हमने कई वीडियोज़ डाली हैं और सच्ची वीडियोज़ डाली हैं। उसके अंदर मैंने ये बता दिया कि प्रेत क्या है, पितर कैसे होते, देवी देवता क्या होते हैं, कैसे तंत्र आपको होता है।
तो ये कोई फेक नहीं है। बहुत सारे मैंने ऐसे पॉडकास्ट देखे हैं लोगों के, वो बड़े बड़े माला पहन के आते हैं। मैं दो किसी का बुरा नहीं बोल सकता, ना मेरा हक है। तो लोग उसको गेटअप को देख के कहते हैं भाई ये तो कोई बड़ा तगड़ा भगत दिख रहा, संत दिख रहा। मैं नॉर्मल हूँ और मैं कभी भी ये नहीं कहता कि आप ये करो। मैं हमेशा ये कहता हूँ आप अपने कुल देवी देवता को पूछो, आप अपने इष्ट को पूछो, अपने माता पिता की सेवा करो, अपने बड़े भाई की सेवा करो, बड़ी बहन की सेवा करो। मैंने ये तो बोला है ना। अगर ये चीज़ मैंने बोली तो मैंने क्या गलत बोला है? मैंने ये चीज़ अगर जरूर बोली है कि भाई पितरों को लेके कि भाई पितर ये पूजने लायक है, ये पूजने लायक नहीं है, कौन सा पितर सही है, कौन सा गलत है, और औरतों पे क्यों आ रहा है, ये मैंने क्या गलत बोला? इस चीज़ को लेके मैंने बात करी। दूसरी चीज़, भक्ति से लोगों को मैंने जोड़ने की कोशिश करी है, भगवत गीता से जोड़ने की कोशिश करी, मैंने क्या गलत करा? शिव पुराण से जोड़ने की कोशिश करी है, मैंने क्या गलत करा है? नाम जाप करने की नहीं मैंने बोला, तो मैंने क्या गलत बोला? मैंने कभी बोला कि आप मेरे नाम का जाप कर लो, या मैं ये मंत्र दे रहा हूँ मेरे को कर लो आप? मैंने हमेशा तो आपको भगवान से जोड़ा है ना। तो कुछ लोग होते हैं जो चाहते नहीं कि लोग ठीक हो जाए, तो इस तरीके से कमेंट कर देते हैं। तो मैं उनको चाहता हूँ अगर आपको लगता है कि भाई ये बंदा कौन है, तो कभी आओ शिव काल का धाम में आओ। 4-5 घंटे आपको वेट करना पड़ेगा धाम में आने के, इतना रश होता है बाहर। और बाहर भीड़ में बैठ के पूछो बंदों से कि भाई जो अंदर भगत बैठा कैसा बैठा है। 12 घंटे अग्नि पे बैठता हूँ मैं, मई जून हो जुलाई अग्नि के ऊपर बैठा रहूँगा और भूखा प्यासा लगा रहता हूँ। सेवादार इतने अच्छे हैं कि वो पानी पिलाते ला के मेरे को, खाना खाने का टाइम नहीं होता मेरे पास। मैं इतना लोगों की सेवा करता हूँ, लोग रोते हैं मेरे पास। वो जब रोते हैं ना, उनके आंसू मुझे बताते हैं कि वो किस संकट से बाहर निकले हैं। तो जो लोग बाहर बैठे हैं उनसे जाके पूछो आप कि जो बंदा अंदर बैठा वो है कौन, वो अपना बताएगा भाई अंदर होता क्या है। तो शिव काल का धाम में लोग क्या क्या प्रॉब्लम लेके आते हैं आपके पास? सबसे ज़्यादा तो तंत्र को लेके आ रहे हैं, काम को लेके आते हैं, काम का बंधन, शादी नहीं हो रही, 40-40 साल की 35-35 साल की लड़कियों की एज होगी, शादी नहीं हो रही है, बच्चे नहीं हो रहे हैं। सपने जब भी वो बच्चे पैदा करने की कोशिश करते हैं, प्रेगनेंसी करने की कोशिश कर रहे हैं, 2 से 3 महीने बच्चा खराब हो रहा है, मैंने उसके बारे में बता दिया। तंत्र है तो उसके उपाय हम बताते हैं। मेडिकल प्रॉब्लम भी तो हो सकता है भाई देखो, डॉक्टर का काम डॉक्टर ही करेगा, मैं कभी डॉक्टर नहीं बन सकता भाई। सबसे पहले आप डॉक्टर के पास जाओ। ओके, आप अगर डॉक्टर से भी नहीं हो रहा तो? नहीं, मैं कैसे बोल दूं डॉक्टर से नहीं हो रहा? मैं आपको बताऊं क्या करना होता है। ये थोड़ी आप 1-2 दिन डॉक्टर पास गए सीधा मेरे पास आ गए तो क्या हुआ? कोई भी डॉक्टर के आप पास जाते हो तो 2 से 3 महीने की वो साइकिल बना के देता है, मेडिसिन की देता है, आप उसको फॉलो करो। आप मेरे पास डायरेक्ट कभी मत आओ, 2 से 3 महीने का कोर्स करो, डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर कैसे गाइड कर रहा है। आप हो सकता है इस डॉक्टर से आपकी दवाई सूट नहीं करी, अगला डॉक्टर को और बड़ा देख लो आप, है ना। तो अब उस डॉक्टर के पास जाओ, उससे दवाई लो, भाई ये मेरे को प्रॉब्लम है, ऐसी कैसे कंसीव होगा, या मेरे शरीर में ये बीमारियां हैं, ये जो दर्द है कैसे खत्म होगा। रिपोर्ट में कुछ नहीं आ रहा, हो सकता है एक लैब गलत हो, अब दूसरी लैब में जाओ, थोड़ा पैसा तो लगेगा, माइंड से ये चीज़ें निकल जाएगी भाई क्या है। हम कभी डॉक्टर को हम ये नहीं बोल सकते कि हम नहीं आप डॉक्टर के पास मत जाओ, मेरे पास आओ। तो भाई आप डॉक्टर नहीं हो, अगर मेरे को कोई दिक्कत हो तो मैं कहाँ जाऊँगा भाई? मैं भी तो डॉक्टर के पास ही जाऊँगा ना। क्या मैं अपनी लीवर किडनी चेंज कर लूँगा? इतना सक्षम कोई नहीं है इंसान, डॉक्टर ही काम करता है। 2 से 3 महीने डॉक्टर के पास जाओ, दवाई वगैरह लो, नहीं आराम पड़ रहा है, रिपोर्ट में कुछ नहीं आ रहा है, तब आप शिव काल का धाम आओ। फिर कम से कम 10 से 15 हवन करवाओ, उसके बाद दोबारा रिपोर्ट टेस्ट करा लेना, और उसके बाद अपना पता चल जाए क्या चीज़ क्या आती है, सामने आ जाएगी। मतलब बच्चे नहीं हो रहे, कंसीव नहीं हो रहे, इस पे भी बंधन हो सकता है? बहुत आराम से, सबको पता है। आप मान लो बहुत सी हमारी बहनें ऐसी हैं प्रेगनेंसी की कोशिश कर रही है, प्लानिंग कर रही है, 2 से 3 महीने बाद ही बच्चा खराब हो जाता है, जबकि उसने कोई वजन नहीं उठाया, कुछ ऐसा काम करा ही नहीं है, तो कैसे बच्चा खराब हो रहा है? और वो ये हमेशा हो रहा है, कभी 2 महीने का, कभी 3 महीने का, कभी 2.5 महीने का, कभी 1.5 महीने का, ऐसे हो रहा है। वो बहुत परेशान है, दवाई लेने के बाद भी वो जगह नहीं, डॉक्टर कह रहे हैं कि भाई ये जगह कमज़ोर है या कुछ नाल में दिक्कत है। ऐसे में क्या होता है, उस जगह पे ना मसान बैठ जाता है, जिसे हम कहते हैं कच्चा कलवा। जिस आप लोग वैसा तो आप लोग ना नाम रख दिए कच्चा कलवा, 1.5 फुटिया, मैं ये सब मैं नहीं मानता। कच्चा कलवा मैं बस कहते हैं लोग। अच्छा, कच्चा कलवा उनको बोलते हैं जो छोटे बच्चे खत्म हो जाते हैं, उनको फिर वो बहुत गलत करा जाता है उनके साथ। बहुत प्यारे बच्चे होते हैं वो, छोटे छोटे थे। मैंने अभी एक बच्चे में से मैंने 1.5 लाख बच्चे निकाले। एक बच्चे में से 1.5 लाख बच्चे? मजाक मारेंगे लोग, 1.5 लाख, और अभी फिर उसी में से 1500 बच्चे और निकाले। उसके लायक जब वो बच्चे 1 साल की थी ना, तब से साथ में रह रहे, वो बच्चे भी उसके साथ बड़े हो गए, 14 साल की हो गई लड़की। उसमें बच्चे वाली हरकतें हैं, बच्चों की तरह काम कर रहे हैं, उसमें मेहनत कर रहे हैं, अभी बहुत समय लग रहा है, तो ठीक कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ें। तो छोटे बच्चों को बिठा दिया जाता है। बहुत सारी ऐसी मेरी बहनें होंगी जो गोद में बच्चा खिला रही होंगी, घर में सपने में बच्चे दिखते हैं, उनको लगता है घर में खुशियाँ आने वाली है। आप समझो जब भी दिक्कत हो गई तो समझो तंत्र है, क्योंकि जब परमात्मा आपको बच्चा देने वाला होगा ना, तो वो अलग ही फील हो जाएगा कि हाँ कुछ खुशी आने वाली है। ये 12 गोद में खिला रहे हो, कंधे बिठा रहे हो, रात भर दिख रहा है, इधर घूमता वो तो घूमता, समझो घर के अंदर छोटा मसान शुरू हो चुका। मैं इसको छोटा मसान कहूँगा। मसान में छोटा बच्चा खत्म हो, उसको जगा दिया गया हो तंत्र के जरिए, तो वो आपको घर में छोड़ दिया जाता है। उसमें आपके देवी देवता, आपके पितर कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उनको वरदान है शक्तियों का, वो कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं। क्योंकि बच्चे हैं, उन्हें क्या पता
उन पे कोई दूत भी काम नहीं करेगा, कोई तंत्र काम नहीं करेगा, फिर इसको एक अच्छा भगत चाहिए होता, सच्चा भगत जो इस पे विजय प्राप्त कर सके, उनको बड़ी प्यार से लेके जाए। कुछ शक्तियाँ हैं जो काम कर सकती है, तो हमारे पास है, हमारे धाम के अंदर ऐसी चीज़ें हुई हैं तो ठीक हुए हैं, और कोई वीडियो हमने डाली भी है तो है होता तो है। ये जब जन्म के बाद बैठा मसान छोड़ दिया जाता है या पहले ही कुछ? शादी हुई, फेरे हुए, सब कुछ बढ़िया हो गया, घर अच्छा चल रहा है, आपके कोई आस पड़ोस का या घर का ही कोई परिवार है वो चाहता नहीं कि घर में वंश की गति हो, उसे पता है कि प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है, पैसा बहुत अच्छा कमा रहा है, ये है, या सगी जेठानी बहुत ज़्यादा केस कर देती है। मेरे को ऐसे केस आ रहे, बोलूँगा बहुत से जेठानी बुरा लग जाए, बुरा मत माना मेरी बहनों, मैं वो बता रहा हूँ, केस आते हैं, मैं वही बता रहा हूँ क्यों हुआ। अभी एक केस मेरे पास आ रखा है, एक जेठानी है और उसकी लड़की है, और जो छोटी वाली है उसका लड़का है, उसे ये डर लग रहा है कि मेरे को तो कुछ बचाएगा नहीं, सारी प्रॉपर्टी कहाँ जाएगी, तो उसके लड़के के पीछे लग गए मारने के लिए, वो मैं बाद में बताऊँगे। तो ऐसे में तंत्र कर देते कि घर में लड़का नहीं होना चाहिए, लड़की लड़की हो जाए, तेरा को नहीं मिलेगा तो मुझे भी नहीं मिलना चाहिए, तो मेरी इज्जत खत्म हो जाती है कि मेरे पे लड़का नहीं लड़की है। तो ऐसे लोग कर देते हैं चीज़ों में, तो हो जाता है, घर के लोग करवा देते हैं, बहुत आसान है। अभी एक केस मेरे पास ऐसे आ रखा कि एक ही फ्लोर है, जड़ से घर बना हुआ है, 3rd फ्लोर पे वो रहती है जेठानी, और वो वीडियो देखेंगे वो पता चल जाएगा, मेरे ऊपर ही बनी है। लड़का बहुत अच्छा है, एक लौता लड़का है, जो बड़ी जेठानी उसकी 2 लड़कियां हैं, लड़का नहीं हो रहा है। अब वो क्या कारण कर रही है कि वो ना उस पर तंत्र कर रही है, उस लड़के के ऊपर मलिन पित्तर बिठा दिए घर के किसी तांत्रिक भगत के पास जाके कि ये लड़का मेंटली डिस्टर्ब रहे और ये पागल रहे, ये धीरे धीरे करके मेंटल हो जा रही है कि लड़का ख़त्म हो जाए, और ये जो प्रॉपर्टी है पूरी इस सब मेरे नाम हो जाए। इस तरीके से उस पर रोज़ केस कर रहे, वो क्रिया कर रहे हैं उस पर। वो लड़का मेरे पास आया है, अच्छा, और वो इस पर मैं मेहनत कर रहा हूँ, तब मैंने उनको बताया था आप पे ऐसे अगर तंत्र हो रहा है और ऐसे करके चीज़ें लड़के को मारने जाए। उसके जब हमने भाग्य देखा, जो हमारा इष्ट ने बताया, तो लड़का तो भाई बाहर जाएगा इंडिया से, और उसको पता है कोई भी तंत्र क्रिया करते हैं ना किसी पे भी, तो बहुत से अच्छे ऐसे तांत्रिक को बता देते हैं भाई इसका आगे भविष्य बहुत बढ़िया है, तो उसको बता दिया कि तो और अच्छा होने वाला है, तो उससे पहले उसको तंत्र करके उसको मारने की कोशिश कर रहे हैं लड़के को। साथ में उसकी माँ पे भी तंत्र कर रहे हैं, माँ के बाद उसके बाप पे भी कर रहे हैं तंत्र, और इतनी गंदी तरीके से तंत्र कर रखा है कि याद रखो। ऐसे तो कुछ मसान है जिनको लोग बहुत पूछते हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, किसी देवी देवता को मैं गलत नहीं बोल सकता, वो छोड़ा जा रहा है, मैं बार बार हटाता हूँ, अलग अलग तरह की चीज़ें छोड़ी जा रही है। आटे के अंदर छोड़ा जा रहा है, खाने के अंदर, मतलब आटे में शमशान की राख डाली जा रही है, पूजा के मंदिर के अंदर डाली जा रही है कि वो पूजा ना करे और ये तंत्र और बढ़ता जाए, तो ऐसे लोग कर देते हैं। तो इस पर किसी टाइम पे जब बनाएंगे वीडियो में इस पर बहुत अच्छी स्टोरी बताऊंगा, इस पर हमारा काम चल रहा है, ऐसा कर देते हैं, मैंने चीज़ बताई। अच्छा, मतलब जैसे आपने बोला कि मंदिर में राख छोड़ी जा रही है, तो जो जितनी ज़्यादा पूजा करता है उसमें तंत्र उतना कम होता है? जितना ज़्यादा आप जप करोगे, जितना ज़्यादा पूरे दिन जप करो, माला पकड़ने की जरूरत नहीं है, भजन कीर्तन करो, पाठ करो, ज़्यादा क्या उस पर तंत्र होगा ही नहीं, होगा ही नहीं। कि वो अपनी एनर्जी बढ़ाता जा रहा है, ये इधर से इष्ट बचाएगा ना आपको। आपको देखो, भगवान हमेशा ना अपने बच्चे को बचाने आते हैं, आपने उनका नाम करा, उनका सिमरन करा है, जप करा है, उनको आना पड़ेगा, क्योंकि आपने उनको टाइम दिया, उनको आपने समय दिया। टाइम पास करने की भक्ति मत करो, रेगुलर भक्ति करो, उनको समझने की कि भाई देवता क्या काम कर सकता है हमारे लिए। तो प्रॉपर्टी हड़पने के लिए भी तंत्र बहुत सारे के, बहुत ज़्यादा मैं बता रहा हूँ 70% कम से कम मेरे पे ऐसे केस आते हैं। मैं बहुत परेशान हूँ चीज़ों देख के, यार कहाँ लेके जाओ, मरने का सब यहीं रह जाएगा, कुछ नहीं जाएगा पर। या तो बच्चे को कंसीव नहीं होने दे रहे, हाँ इसी चक्कर में, या फिर जो हो गया तो उसको सही से नहीं होने दे रहे। हाँ हो जाता है ऐसे। अभी एक छोटी सी बच्ची थी, उसके अंदर 7-8 महीने की बच्ची, उसके अंदर इतने सारे छोटे बच्चे छोड़ दिए। मुझे पता है मैंने उस बच्चे को कैसे बचाया है, बहुत प्यारी बच्ची छोटी सी, उसके अंदर इतने सारे बच्चे छोड़ दिए, मुझे पता है कैसे मैंने निकाला है। अब जाके उनको घर ठीक हुआ है, क्यों? वो चाहते नहीं थे घर में बच्चा हो। ऐसे बहुत सारे केस आ रहे हैं, लोग बहुत परेशान। यार हमने आपका इंस्टाग्राम पे वीडियो देखा, तो कोई औरत थी जो चिल्ला रही थी बार बार, और आप उनके सामने खड़े हो के आंखें घूर घूर के उसको सही कर देते हो। मैं नहीं कर सकता ठीक किसी को, मतलब हमको वीडियो में ऐसे दिखता है कि एक औरत है जो चिल्ला रही है और आप उस पर घूर रहे हो। एक्चुअली क्या है कि देखो, बहुत से लोगों को ना ये चीज़ का बड़ा घमंड रहता है कि मैं कर रहा हूँ, हमारी इतनी औकात नहीं कि हम अपने एक गिलास ये पानी पड़ाना कि मैं उठा लूँ। जब तो उसकी कृपा नहीं होगी ना, मैं पानी भी नहीं उठा सकता, चाहे भले मैं प्यासा मर जाऊँ। तो ये घमंड इंसान को ख़त्म करना चाहिए कि मैं कर रहा हूँ, मैं कभी नहीं करता, परमात्मा की मुझ पर कृपा है। तो उनका ना स्वरूप या ऐसी एनर्जी मेरे पर आ जाती है, या आंखों पे ऐसे आ जाती है कि जो प्रेत मारने को मेरे पे आता है, अटैक करने की नहीं आता है। जब वो मेरे करीब आता है ना प्रेत, तो वहाँ आके वहीं लॉक हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, और मेरे अंदर से एक आवाज़ आती है कि बस आँख मिला, काम मुझे करना है। तो मैं कहता चल मेरी आंखों में देख। जब मैं आंखों में देखता हूँ, वो धैर्य नीचे गिरता, मैं बड़ा खुश होता हूँ, मैंने बाबा तू तो है इसका मतलब। तो मैं और ज़्यादा जप करना शुरू कर देता हूँ।
कि भगवान इस तरीके से काम कर रहा है। मैं आंखों में देखता हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं अपना जप कर रहा हूँ, और आंखों में देखा, और मैंने जो बात करनी अपनी इष्ट से मन में करनी है, बाबा बहुत हो गया, ख़त्म कर, धैर्य नीचे गिर जाते हैं। ऐसे कई कई वीडियो डाली हुई है। तो वो देवता ही करता है, इष्ट करता है, जिसको आप मानते हो। हर एक घर के अंदर इष्ट ना ताकतवर है, आप भी कर सकते हो। तो ये तो नॉर्मल है, ये तो आप भी कर सकते हो, गारंटी है। आप भक्ति करो, सामने खड़ा करो, आप गिरा दोगे उसको। अगर आपके अंदर सच्चे भाव है, मन से भाव होने चाहिए कि हाँ भाई मेरे पे इष्ट है, मेरे साथ हैं। जहाँ देखूंगा ना, जैसे प्रहलाद में बोला था कि यहाँ भगवान है, वहाँ भगवान है आपके मन के अंदर है भगवान। अच्छा, जो औरतें जो सर पे कुछ रख के, कुछ पोटली में रख के रखती है, वो क्या होता है? वो देखो ऐसा होता है, कभी हम किसी पे तंत्र काटते हैं ना, उसके ने भोग देते हैं देवताओं को। आपने चीज़ सुना होगा कि किसी टाइम पे जब घर में कुछ दिक्कत होती थी तो 1.25 रुपये उतार लेना, 11 रुपये उतार के रख लेना, भैया देवी देवताओं के नाम से इसको बाबा जो भी संकट आए, संकट को काट, तेरे नाम के पैसे निकाले। देवताओं क्या पैसे लेता है क्या? तो कुछ तो होगा ना ऐसा। उस 1.25 रुपये में या 11 रुपये में या 21 रुपये में या 101 रुपये में कुछ तो काम हो रहा है ना, उसको उतार के हमने वहाँ रख लिया। तो इष्ट को पता चल जाता है भाई ये मेरे को दे दिया, ये मेरे स्थान पे आएगा, अब ये मेरे भोग प्रसाद में जाएगा पैसा, चाहे वो मेरे भंडारे में जाए, अब इसको मैं ठीक करता हूँ। तो उस तरीके से उनकी रक्षा होती है। तो वही भोग है कि बाबा ये जितनी भी मेरी बहनें यहाँ बैठी हैं, 200 300 400, ये भाई जितने भी मेरे बैठे हैं, ये सब अपनी कमाई से तेरे को भोग दे रहे हैं, संपूर्ण नारियल का भोग दे रहे हैं। इस भोग को स्वीकार कर। ये पैसे कैसे लेके आ रहे हैं? कर्जा करके ला रहे हैं, भीख मांग के ला रहे हैं। ये तुझे देखना तो इनका नमक खा रहा है, मैं यहाँ यज्ञ कर रहा हूँ, मुझे ये ठीक चाहिए बस। तो इतनी देर में मेरी एनर्जी जो मेरे पास होती है, उन गोलों को मैं सिद्ध करता हूँ पहले अपने मंत्रों से। ये नहीं आज से उठाया आपने रख लिया। अब बहुत से लोग कॉपी करेंगे वीडियो देख के आपके, हम भी कर लेंगे इसको। मैं उस मंत्र से सिद्ध करता हूँ, जो मुझे इष्ट मंत्र जो मुझे मिला हुआ है, उस मंत्र से मैं गोले पे 3 बारी हाथ फेरता हूँ ऐसे करके। कभी आप धाम आना दिखाऊंगा, ऐसे हाथ फेरेंगे हम, और गोला आपको पकड़ना है। गोला नहीं पकड़ेंगे, हम नहीं पहले पकड़ लेगा। पहले सबके हाथ में गोले नॉर्मली होते हैं, वो लेके बैठे हुए, जैसे अलग सेक्शन में बांटते हैं गोले, वो लेके बैठे। जब मैं उनसे गोले इकट्ठे कर लेता हूँ ना पेटी के अंदर, फिर मैंने अपना संकल्प लिया और मैंने हाथ करके फेर दिया गोले पे। उसका तो प्रेत गोले नहीं पकड़ते, डर के मारे, कह रहे इसको दूर करते, हम नहीं पकड़ेंगे अब। क्यों? ऐसा क्या है? मंत्र की शक्ति दिखाना चाहता हूँ मैं, इष्ट की शक्ति। उस मंत्र से उस गोले के अंदर एनर्जी आ गई, आपके अंदर जो प्रेत है ना उसको खींच के निकालेगा वो। आप सर पे रखोगे, सर से खींचना शुरू हो जाएगा प्रेत, पेट पे लगाओ, पेट से खींचना शुरू हो जाएगा। ये चीज़ें हम करते हैं। तो जैसे वो औरतें इतनी चिल्लाती क्यों है? मार पड़ती है ना, देवता महाराज मार लग रहा है। शिवकाल का धाम तभी तो कहते हैं, धाम के दूत इतने सक्षम है, इतने ताकतवर हैं कि वो घर पे भी याद कर लेना कि शिवकाल का धाम के दूत तो मेरी रक्षा करो। घर में फील होता कि भैया देवता आए हैं, तो वो मार लगाते हैं प्रेतों को। और जब हम लोग वीडियो दिखाते हैं, आप ऐसे चिल्ला रहे, भी ऐसे चिल्ला रही थी मैं, हाँ जी, आपको कोई दर्द हो रहा? करे नहीं भैया। अच्छा, वो जब तक धाम में नहीं आते तब तक नहीं चिल्लाते, नॉर्मल रहते? नॉर्मल बैठते हैं, उनको नॉर्मल बैठते हैं। तो ऐसे ही जैसे मेरा मंत्र चलेगा, मार लगना शुरू, मैं आज्ञा देता हूँ, मारो, ठीक है, मारना शुरू। मैं एक बार ये मेहंदीपुर बालाजी गया था, तो बाहर दीवार के पास में बहुत सारी औरतें बैठी थी और वहाँ बैठी बैठी वो चिल्ला रही थी। हाँ, तो वहाँ पे क्या होता है? बालाजी की एनर्जी है। अरे परम पिता बैठे हैं वहाँ, राम भक्त, महाबली हनुमान, राक्षसों को वध करने वाले, उनकी एनर्जी वहाँ पर है, उनकी शक्ति वहाँ पर है, बड़े बड़े गुरुओं की शक्ति वहाँ पर है। तो उनसे जो उनके जो दूत होते हैं वो मार लगा रहे हैं वहाँ पे। आप वहाँ खड़े नहीं हो सकते हैं ना, डर भी लगता होगा भाई मैं क्यों जाऊँ, मैं वहाँ बैठ सकता हूँ उनके साथ। ये मेरी एनर्जी की मुझे पता, उनकी चीज़ मुझे जपेटा नहीं। देख के से लगता है कुछ नेगेटिव एनर्जी सी फील होती है। हाँ, अब समझ, उन पर तंत्र है, गंदी शक्ति है। वो कोई पागल खोड़ी बेचारे जो ऐसे कर रहे हैं, जिन पे बीतती है ना वही जानता है कि भाई दर्द क्या है। लोगों को बोलना बहुत आसान है, ये मैं ये एक्टिंग कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं, पागल है, क्या कर रहा है ये बेवकूफ़। भाई जिस पे बीतती है ना उससे पूछो इस प्रेत बाधा से कैसे कैसे वो निकल रहा है, कितने टाइम से वो सर्वाइव कर रहा है, क्या क्या उन्हें नुकसान करा है। तो होता है तंत्र, बालाजी में है वो एनर्जी, बहुत ताकतवर एनर्जी। वहाँ पे हनुमान जी का और प्रेतराज, अलग अलग मूर्तियाँ, अलग अलग मंदिर है। हाँ हाँ, प्रेतराज है, भैरव बाबा है, माता काली का भी सुना है मैंने। तो वहाँ पे एनर्जी है, इस टाइप भी होता है। ओके, जैसे अभी आपने बताया कि वो हम पे भी अटैक करते हैं, तो आपका भी नुकसान करा सकते हैं। जिस मेरा ऑरा कमजोर हो गया, जिस मेरा नाम जब कम हो गया, यज्ञ कम हो गया, तो भाई साहब मेरे अभी अटैक हो सकता, फिर मैं कहीं बैठ के अपना उतारा करा रहा हूँगा। तो भैया मुझे जब करना पड़ता है ना रेगुलर, ओके, बहुत रेगुलर जब करना पड़ता है, मुझे भी भक्ति करनी पड़ती है, साधनाएं करनी पड़ती है। मैं रेगुलर साधनाएं करता हूँ। अभी आपने देखा वो लास्ट टाइम मैं काफ़ी हैवी था आपके लास्ट पॉडकास्ट में, इस बार कम ना वीक हुआ हूँ। क्यों? मैं अभी भी साधना में ही चल रहा हूँ। मैं कुछ नहीं खाऊंगा, वो अपनी भक्ति करूँगा, सेवा करूँगा, नाम जप करूँगा, पानी पे रहूँगा, एक टाइम का अन्न खाऊंगा, उससे ज़्यादा नहीं। तो भक्ति एनर्जी इकट्ठी करने की, तभी तो हम किसी को ठीक कर पाएंगे। तो ये जो आते हैं सब तांत्रिकों के छोड़े हुए रहते हैं?
देखो कोई, मैं हर किसी तांत्रिक को गलत भी नहीं कह सकता, ना मेरा कोई हक है, ना कोई तांत्रिक गलत है, ना कोई भगत गलत है। करने वाला गलत नहीं, करवाने वाला गलत है। आप गए उसके बाद जिस तरीके से बोलने कि भाई उसने मेरे बच्चे को मार दिया, इसने मेरा घर छीन लिया, बाबा इसके और नाश करना है, मुझे नहीं पता, मेरी प्रॉपर्टी मुझे दिला दो। उसे क्या पता भाई इस पर क्या चीज़ है, या उसने कहा ठीक है भाई कर देते हैं ना, क्या परेशानी करना है, ठीक है परेशान कर दूंगा। उस परेशान में वो बंदा अपने सुसाइड कर लेता है। तो करवाना वाला गलत है। और जो अच्छे तांत्रिक होंगे ना, जो अच्छे भगत होंगे, वो कभी भी किसी का गलत नहीं करेंगे। उनको पता है कि आज मैं किसी का गलत करूँगा तो जो मेरी एनर्जी है, जो मेरी शक्ति है, एक टाइम पे आके यही मुझ पे हैवी हो जाएगी, यही मेरा विनाश करेगी। तो वो कभी गलत नहीं करेगा। अच्छा तांत्रिक, सच्चा तांत्रिक और अच्छा भगत वो कभी गलत नहीं करेगा। अच्छा, कुछ ऐसे भी लोग आते हैं जिन पे कोई ऐसा मसान या प्रेत छोड़ा हुआ हो जो कोई भी नहीं निकाल सके? एक केस मेरे पास बहुत तगड़ा आया था, अगर आप उसमें अगर मैं बात करूँ, वो केस मेरी लाइफ का सबसे खतरनाक केस है। उस पर हमने जो मेहनत करी है, उस पर बहुत ताकतवर मसान था, मैं नाम नहीं लूँगा। उसके साथ 300 मसान चलते थे, 300 से भी ज़्यादा। ये केस से भी ज़्यादा मसान, हर एक मसान के साथ कम से कम 10 शमशान चलते हैं। तो करोड़ों प्रेतों को लेके चल रहा है, अरबों खरबों में तो गिनती नहीं है। जब जहाँ तक आप आँख लगा के देख सकते हो ना, वहाँ तक उसके बाद प्रेत हैं। ऐसे ही केस मेरे पास आया गुड़गांव का, मैं नाम नहीं लूँगा, मैं भी वो मेरी बहन देख रही होगी वीडियो। मैं सेवा कर रहा था, तो उस सेवा के टाइम पे वो जो मेरे पास आई, कह रही भैया मैं बड़ी उम्मीद करके आपके पास आई हूँ। तो हमने जो स्कैनिंग करी, स्कैनिंग में चेकिंग करी क्या दिक्कत है, तो उस पर ना अलग अलग तरीके के प्रेत आ रहे थे। तो उसने बताया कि भैया जिससे भी मैंने अपना इलाज कराया ना, वो बंदा बचा नहीं है आज तक। मैंने मतलब कह रहे कि मैं अभी तक 10 जगह इलाज कराया, 10 के 10 भगत मर चुके हैं। क्या बात कर रहे हैं? ये रियल है, ये बहुत सारे भगत मर जाते हैं ऐसे में काम करते हुए और मर जाते बेचारे। उन पे अटैक होने की वजह से कैसे? मैं बता दूं कैसा मरते भगत। मान लो किसी ने कोई ताकतवर मसान है और ताकतवर देवता छोड़ा हुआ उल्टे में, और कोई ताकतवर शक्ति छोड़ी हुई, बहुत ताकतवर एनर्जी। और जो अभी आजकल क्या है ना, लोग नए नए स्थानों पे जाते हैं और उनको बड़ा जोश होता है कि यार भाई मैं लोगों को ठीक करूँगा, मैं भी फेमस हो जाऊँगा, लोग मुझे मेरे पास आएंगे, मेरा नाम लेंगे, लोग जानेंगे। तो इन चीज़ों में अपनी वो ज़िंदगी बर्बाद कर देते। इसको काम को करने की नहीं है ना, आपके पीछे की सिद्धि होना बहुत ज़रूरी है। इस जन्म में आप सोच लो कि आज ही सिद्धि कर लूँगा तो मैं अगले दिन काम कर लूँ, भाई आप मर जाओगे, नहीं जी सकते आप। तो ऐसे भगत ना मारे जाते हैं। जैसे कि भाई उस पर इतनी तगड़ी एनर्जी नहीं थी, उसने उसके ऊपर जो लड़की के ऊपर मसान आया, जिंदा है, उसने उस पर हाथ छोड़ दिया और उसको चिढ़ गया भाई इसने, तो भाई अब उसके साथ सेवादार भी होते हैं, 5-6 बंदों ने पकड़ लिया, इसने उसको मारने की कोशिश कर। बहुत से लोग तो मार के निकालते ज़्यादा कर प्रेत। तो वो क्या करेगा, वही प्रेत मौका देखते ही गाड़ी से जा रहा हो एक्सीडेंट करके मार देगा, बाहर निकल रहा छत से नीचे गिरा के मार दिया। ऐसे उसने मुझे बताया है कि भाई एक बार छत से करके एक मरा, एक ट्रेन के नीचे आके अपना भी कट गया, और एक के एक्सीडेंट से ख़त्म हो गया, एक ने फांसी लगा ली, एक ने इलाज करने की नहीं, हमने बंगाल से बुलाया था भगत, वो आया इलाज करने की नहीं, मेरा इलाज कराया 10-11 दिन, हमारे घर में अनुष्ठान करके गया, घर ही नहीं पहुंच पाया वो। अच्छा, इसमें ऐसा भी होता है कि अगर कोई जैसे कोई बाइक चला रहा है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है, फिर उसको पूछा जाता है कि हुआ क्या, तो उसको पता भी नहीं था मेरे साथ हुआ क्या था। अच्छा, कई बार क्या होश में नहीं रहता वो, हाँ, तो वो बाइक चला रहा है, किसी में ठोक देता है। हाँ, ऐसे केस मेरे पास आ रखा है, सेम केस मेरे पास आ रखा है। वो उसके सर पे ना प्रेत बैठ जाता है, मैं उसके बारे में बताऊंगा कि वो प्रेत जब दिमाग में बैठता है ना, तो बुद्धि को और माइंड को अपनी तरफ कैप्चर करके अपने तो कनेक्ट कर लेता है, और वो उसके मन में ऐसा आता कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, और वो गाड़ी इस तरह के ठोक देगा। वो बाद में जब उसको लगेगा तो उसको लगेगा ये मैंने करा ही नहीं है, क्योंकि वो कभी कभी प्रेत ना हम पे हैवी हो जाता है। तो इस तरीके से हो जाता है। केस मेरे पास भी आ रखे हैं ऐसे कई सारे। तो हम सभी को समझाते हैं कि भाई गाड़ी कंट्रोल कर चलो, अपने दिमाग और दिल को कंट्रोल करके रखो, हमेशा अपने पास प्रेत को हैवी मत होने दो। आप ज़्यादा ना जब पे हैवी हो जाओ, नाम पे हैवी हो जाओ भगवान, तो प्रेत हैवी नहीं होगा। लो, रास्ते में अगर कोई प्रेत बैठ सकता है, बैठ सकता है, मार सकता है आराम से इजीली। बहुत मैंने भी तो बताया वो भगत कैसे मर रहे हैं। ऐसी उस औरत बहन ने हमारे पास जब आई तो उसने बताया कि भैया हम जब भी इलाज करा रहे थे, कोई ना कोई भगत मर रहा है। उन्होंने बंगाल का भगत बुलाया, बंगाल में तो समझो काला जादू का गढ़ है, कामाख्या मंदिर। हाँ, बहुत ताकतवर भगत। 11 दिन का अनुष्ठान करा उन्होंने, और लास्ट था ये 10वां। कह रहे भैया उसने मेरा इलाज करा, 11 दिन हमने अपने पास बोला, गुड़गांव का केस है ये, और उसने इलाज करा। इलाज करते करते उसको थोड़ा आराम भी पड़ा, मगर उस ताकतवर मसान ने ये बोल दिया था, तो जितनी भक्ति, जितने भी तू अनुष्ठान कर ले, तूने 11 दिन में जितना करा है कर ले, तेरा भी आखिरी समय, क्योंकि इसके पे जिसने भी इलाज करने की कोशिश करी है, जिसने भी इसका उपचार करने की कोशिश करा है, उसको मैंने छोड़ा नहीं है, क्योंकि ये मेरी है तो मेरी ही रहेगी, मैं तुझे भी मारूंगा। तो उस भगत ने शायद 2-3 जने साथ में, तो उसने उस पर हाथ छोड़ा होगा, तो वो कहने चिढ़ गया वो मसान ताकतवर। और कहा जाता है कि वो बंगाल से आया और वापिस जब घर गया है
जब बंगाल में उन्होंने एंटर कर दिया था, एक एक्सीडेंट के जरिए वो मर गया। तो जब उसको फ़ोन किया गया भाई कब आ रहे हैं, अगले महीने कब आ रहे हैं, तो उनको पता लगा वो तो ख़त्म हो गया। आपके पास आए थे और घर के आसपास में किलोमीटर दूर पे ही एक्सीडेंट से ट्रक के नीचे ख़त्म हो गए। तो वो लड़की समझ गई कि भाई मेरे को लगता है कोई ठीक नहीं कर सकता अब, क्योंकि वो भी नहीं चाहेगी ना कभी किसी का भाई मेरे को ठीक करने के चक्कर में कोई और बंदा ख़त्म हो। तो इस तरीके से उसने मेरी वीडियो देखी कि यार ये भगत पता नहीं कितने पुराने केस को हैंडल कर रहा है, 40 साल 50 साल, तो ये बंदा थोड़ा लग रहा है कुछ हो सकता है इधर हमारा। वो मेरे पास आई और स्कैनिंग कराई तो मैंने बताया कि हाँ बहन आप पे तो तंत्र क्रिया हो रखी है, और तंत्र क्रिया कोई ऐसी छोटी मोटी नहीं, तंत्र क्रिया ऐसी आपके दादा परदादा के टाइम से हो रखी है, और उसका दोष जो आपके साथ चल रहा है और आपको भी झेलना पड़ेगा। तो ये इतना हो सकता है कि मैं आपको इस तंत्र से बचाने की पूरी कोशिश करूँ। तो उस लड़की ने एक बात बोली कि भैया एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी। तो मैंने बोला हाँ बहन बोलो। तो कहती कि भैया जो भी मेरा इलाज करता है ना वो बंदा से बचा नहीं है, आप 11वें नंबर पे हो। मैंने सगन तो बहुत अच्छा है 11वें नंबर का। मैंने क्या होता है, कहता वो मार देते हैं। तो मैंने उस टाइम पे सेवा में ऑनलाइन करता था और यूट्यूब से मैंने जुड़ा हुआ था, तो उससे लोग जुड़े भी मेरे पास। तो उसने मेरे को बोला कि भैया मैंने काफ़ी आपकी वीडियोस देखी हैं, आपने काफ़ी लोगों की ज़िंदगी बचाई। मैंने बहन मैं कभी नहीं बचाता, देवता बचाता है, और ये मुझे मार देता है तो उसका मतलब है भाई भगवान है ही नहीं धरती पे। अगर मेरे पास वो ऊर्जा होगी, वो एनर्जी होगी, वो शक्ति कृपा होगी परमात्मा की, तो बहन मैं एड़ी तक का दम लगा दूँगा तेरे को बचाने में। तो मैंने मेहनत करी उसके ऊपर, काफ़ी मेहनत करी। वो बताती भैया मेरे पे कम से कम ना करके 40 से 50 लाख रुपए लग चुका है। और आपको एक चीज़ और बता दूं, जब उस 40 से 50 लाख तंत्र कटवाने में इस 8 से 10 साल से इलाज कराने में इतना पैसा लोग, अभी तक केस मेरे पास में 73 लाख रुपए लगाए हैं जी तंत्र कटवाने में। मतलब ये नहीं एक ही बंदा खा रहा है, अलग अलग बंदे के पास गए, किसी ने 2 लाख ले लिए, किसी ने 10 लाख ले लिए, किसी ने 5 लाख ले लिए, 3 लाख ले लिए। ऐसे करते करते बेचारा इतना पैसा लग गया कि वो अब मेरे पास आई है तो उसका कुछ भी नहीं बचा है। कभी नेक्स्ट पार्ट 2 होगा तो मैं उसमें उसकी स्टोरी बताऊंगा, वो स्टोरी बहुत ज़बरदस्त होने वाली है, वो बाद में बताएंगे उस पर। तो क्या होता है कि ये जो बहन है ये बहुत परेशान है, इसकी शादी हो रखी है और 2 बहुत प्यारे बच्चे हैं, और इसके साथ रोज़ गलत काम हो रहा है। रात को सो रही है, फिजिकली एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो रही है इसके साथ। अब इसकी जो लड़की है 12 साल की होने जा रही है, अब उस वही सेम चीज़ वो बच्ची के साथ भी हो रही है। अच्छा, मतलब जो फिजिकली गलत काम इसके साथ हो रहा है वही सब बुरा काम बच्ची के साथ भी हो रहे हैं। मगर बच्ची ने जब अपनी मम्मी को बताया ना कि मम्मी मेरे साथ ना कुछ ऐसा लगता है, पापा का रूप लेके कोई गलत काम कर रहा है या भाई का रूप लेके, तो ये चीज़ ना प्रेत रूप ले लेते हैं। ऐसे कई लोग वीडियो देख के पता चलेगा कि हाँ भाई ऐसा होता है कि पापा आते हैं मम्मी सपने में मेरे साथ गलत करता हूँ। ये माँ डर गई कि भाई ये क्या हो रहा है, मतलब मेरे को तो चलो करा तो करा, अब मेरे बच्चे के साथ भी हो रहा है। तो प्रेत क्या काम करता है, जब जिस औरत के साथ वो चल रहा है ना, जब वो औरत बुढ़ी होने लग जाती है, शरीर कमज़ोर हो जाता है, उस शक्ति खत्म हो जाती है शरीर की, तो वो जवान शरीर पकड़ता है। अब वो उस लड़की को पकड़ना शुरू कर दिया, अब वो भटक रही है। तो मेरे साथ जुड़ी, उस पर हमने मेहनत करी, वो सेम चीज़ मेरे पास भी आके बोली उसने कि तू हाथ लगा रहा है तो भी आखिरी भगत है अब। तो मैंने बोला भाई क्या तू भगवान है क्या? कह रहा भगवान से भी ऊपर हूँ। मैंने भाई मुझे पता तो चले कौन सा भगवान है, और ऐसा कौन सा भगवान हो गया जो बच्चियों के साथ भी गलत कर रहा है और वो एक बहन के साथ भी गलत कर रहा है। क्या तेरे साथ तो नहीं कर रहा ना? मैंने भाई देखो आप जो भी हो बताओ कौन है? कह रहा मुझे मसान कहते हैं, मसानों का राजा हूँ मैं, मेरे साथ 350+ मसान चलते हैं, शमशान चलता है मेरे साथ, तेरी औकात नहीं है कि तू मुझे हिला दे मेरी जगह से। मैंने भाई ठीक है आप बहुत शक्तिशाली हो, आप इतने बड़े हो, तो अब इस औरत के ऊपर आने का मतलब क्या है? और ये छोटी सी बच्ची 12 साल की, इसके ऊपर तरस खाओ, इसके ऊपर आप भी गलत काम कर, क्या तेरी है क्या? ये औरत मेरी, ये लड़की भी मेरी, जो मेरा मन करेगा मैं वो करूँगा, इस पर हाथ मत धरियो। इसलिए तेरे को पहले बता दिया होगा कि मैंने कितने बंदे मारे हैं, अगर तू इस पर हाथ धरेगा तो तेरा पूरा वंश खत्म कर दूंगा, तेरा पूरी वंश खत्म कर दूंगा, तुझे कहीं तक का नहीं छोड़ूंगा मैं। और वहाँ पब्लिक बैठी थी उनके सामने। हाँ चैलेंज होता है, मगर मैं कोशिश करता हूँ कि प्रेस में बड़े प्यार से बात करूँ, क्योंकि हर जगह नहीं लड़ा जाता। तो फिर भी मैं उसको मना रहा हूँ कि ठीक है भाई तू भी जो भी है बता क्या चाहता है मुझसे। तो कहता है मैं तो इसी को चाहता हूँ, इसकी लड़की को चाहता हूँ, तू क्या करेगा? और तेरा मन करता है तो तू भी एक बार हाथ आजमा के देख ले, तेरे को दिखा दूंगा। भाई मैंने मेहनत करी उसके ऊपर। कह रहा आज मैं बता के जा रहा हूँ, अभी नहीं आऊँगा मैं, अब ये तुझे मैं बताने आया हूँ। अब ऐसे क्या होता है जब हम कोई प्रेत को निकालते हैं ना, तो प्रेत को पता होता है कि भाई बंदा ताकतवर है, वो हमें अपनी आवाज़ से और अपनी बातों से डराने की कोशिश करता है कि मैं डर जाऊँ।
वो इसने डायरेक्ट आके बता के चलेगा, कह रहा मैं लास्ट में आऊँगा अब, और जितनी मेरे साथ की चीज़ें हैं ना निकाल, तेरी एक उम्र निकल जाएगी, तेरी एक उम्र निकल जाएगी, तू निकाल। चलो भाई ठीक है, करा आज तो मैं जा रहा हूँ और ढूंढ के दिखा, और अब पूरा नहीं हूँ मैं तेरे पास अभी भी। ये बात भी बोली उसने कि तुझे लग रहा हो कि इसकी शरीर में पूरा हूँ मैं पूरा नहीं हूँ, मैं तो कहीं और बैठा हूँ, मैं वहाँ से बात कर रहा हूँ। कनेक्टिविटी देख कि इसके शरीर पे तुझे फील हो रहा हो कि मैं इस पर आके बात कर रहा हूँ, वो रियलिटी थी, वो था कहीं और। उसको फील ऐसा हो रहा था कि मेरे शरीर पे आ रखा है, और वाकई में सिर्फ आवाज़ थी उसके पास और वो बैठा कहीं और। तो सोचो कितना ताकतवर इंसान होगा वो। बात जब हुई ना कि वो लड़की के पर, तो जब मैंने सर्च करना शुरू करा, उस लड़की पे मेहनत करी, आप ये यकीन मानो उस लड़की पे तंत्र कैसे हुआ। जब वो पेट के अंदर बैठी थी ना लड़की, उसके अंदर भी उसने अपना एक अंश छोड़ दिया था, पेट के अंदर से अंश छोड़ दिया था लड़की के, भाई लड़की भी मेरी है, मतलब कब्जा कर ली, ये लड़की भी मेरी है। उस पर मैंने मेहनत करी, 1 मसान हटाया, 2 हटाए, 200 हटाए, 300 हटाए, हटे, जींद हटे, चुड़ैले हटी, खबीज हटे, पिशाच हटे, सारे एक पे ही धीरे 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 प्रोसेस चलता गया। मैं निकालता गया, वो आगे कर दे। कोई भी ताकतवर प्रेत होता है ना, वो एक बार में डायरेक्ट नहीं आता, वो सबसे कमजोरों को आगे करता है। वो ताकतवर मुझे पहले ही बोल के जा चुका है कि मैं लास्ट में आऊँगा, और तेरी बस की हो तो निकाल, जाता तो इनसे भिड़, जो मेरी सेना है, अभी तो इनसे खेल, और पूरा मैं हूँ नहीं। क्या बोल रहा है वो कि अभी मैं पूरा हूँ ही नहीं इधर, अभी तो मैं पीछे हूँ, अभी तो मेरे आगे वालों से भिड़। तो ऐसे केस हमारे पास आए, उस पर मैंने बहुत मेहनत करी, 1 हटाया, 2 हटाया, 3 हटाया, 3 से 4 महीने लग गए उसको ठीक करते 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 करते। और वो बहन मुझे बताती कि भाई मेरे पे कोई भगत हाथ धरता है ना, वो ज़्यादा टाइम तो बचता ही नहीं है। मैंने बहन मैं मेहनत कर रहा हूँ, कफन बांध के बैठा हुआ हूँ, लग गया हूँ मैं। अब मैं कभी भी बोलता हूँ, मैं धाम में जब भी जाता हूँ मैं ये बोलता हूँ कि मैं जिंदा हूँ ही नहीं। वो डर लगेगा तो भाई काम क्यों करेंगे भाई, अगर मरना ही लिखा होगा ना मेरी सेवा में, तो मैं तो शहीद ही कहलाऊँगा। तो मुझे फर्क, गलत मैं हूँ नहीं, किसी बहन बेटे से मैं गलत करता नहीं, किसी भी तंत्र क्रिया में करता नहीं। तो मारना बचाना परमात्मा के हाथ में, वो गुरु के हाथ में है, उस पर छोड़ा हुआ है। मेरा काम है, आपके यहाँ पे कोई आया हुआ है, मेरे पास कोई आया हुआ है, मुझे उसकी सेवा करनी, मुझे उसको बचाना है। उससे मेरी काफ़ी लंबी लड़ाई चली, तंत्र काटा, मसान प्रेत काटे, मसानी हटाई, चुड़ैले हटाई, धीरे 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 करते करते 3 4 5 महीने लग गए। भाई वो लास्ट में वो प्रेत आया, उसकी जो हाजिरी देखने वाली थी, उसकी आयु थी 5000 साल, उसकी 5000 साल उसकी आयु है। और उसने जमीन के ऊपर ऐसा हाथ खींचा, ऐसा करके कह रहा है ये जमीन पे हाथ खींच दिया मैंने ऐसे करके, तेरे बारे में सब कुछ लिख के इस जमीन के अंदर दबा दूंगा तेरे को मैं, अब क्योंकि तूने मेरे आगे की सेना तो खत्म कर दी, अब मैं आया हूँ पूरा। तो मैंने बाबा अब तू बोल क्या चाहता है, देख तेरी जब इतनी चीज़ें खत्म कर दी मैंने 5 से 6 महीने में, अब तेरा भी नंबर आएगा। मैंने तूने कोशिश तो बहुत करी मुझे मारने की, अब तू सच बता दे लाइव में आके, तूने करी कोशिश तो बहुत करी तेरे को मैंने मारने की, भगत वो मारने वाला कोई तो है तेरे साथ जो तुझे बचा रहा है। मैंने बोला भाई भगवान बहुत बड़ी शक्ति है, भगवान नहीं हो आप, अगर आप इतने ताकतवर हो, एक प्रेत ही तो हो, तो भगवान तो कितना ताकतवर होगा। मैं तुझे कुछ नहीं समझता, और मैं तुझे आज भी चैलेंज करता हूँ। मैं यहाँ गद्दी पे बैठा हूँ, तू सामने बैठा है, तो हिला सके तो मेरी गद्दी से हिला के दिखा दे। उसने बहुत कोशिश करी, उसको बहुत मेहनत करी, हमने तंत्र काटते गए काटते गए काटते गए काटते गए। उसके अंदर यहाँ तक कि अप्सराएं भी निकली हैं, उसके अंदर तो मोहिनी निकली हैं, उसमें से खबीज निकले, उसमें नाग देवता निकले हैं उस औरत में। पता लगता है कि नाग देवता उसमें कैसे आ सकता है? बताता हूँ मैं। ये कहा जाता है कि ये जो लेडीज़ है ना, इसका जो मसान का कोई सिस्टम था, ये पिछले जन्मों से चल रहा था साथ में इसके। ये पहले नागिन थी, वो स्टोरी देख के समझेंगे, मेरे ऊपर बता रहा भाई। ये पहले नागिन का ही कोई सिस्टम था इनका। पहले के ज़माने में क्या होता, 4 से 5 हज़ार पीछे जाओगे तो थे ये चीज़ें, राजा के महाराजा टाइम पे होती थी चीज़ें। ये जो कहते हैं ना किताबों वाली कहानी नहीं, हकीकत है। कह रहे ये उस टाइम से मेरे साथ थी, और मैं ताकतवर मसान हूँ, इसका मेरा लिंक चल रहा है पीछे से, इसके मैटर में तू मत पढ़। मैंने भाई मैं भिड़ूंगा, उसकी वीडियो भी मेरे पास है, और जिस तरह की हाजिरी में भी होगी तो मैं दिखाऊंगा कि किस तरह का हाजिर चैलेंज कर रहा है वो। पता लग रहा हाजिरी आ रही है उसके पास। उसने बोला था कि ये हमारे कुनबे से चलती आई है, उसके कुनबे को मैंने पूरा खत्म करा है। कभी भी कोई तंत्र एक इंसान पे होता है ना, बहुत से लोग सोचते हैं कि मेरे पे तंत्र हुआ मेरे पे खत्म हो जाएगा, कभी खत्म नहीं होता। हर जन्म में आपके साथ वो तंत्र चलेगा, क्योंकि वो गोत्र में डाल दिया गया है। उसको ये समय है, इस समय इस तंत्र को खत्म करा दो, वरना आपके बाद आपके बच्चों को पकड़ेगा। अब तो उस पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहेगा। अब वो देखो ना 5 पीढ़ी चल रहा था उसके ऊपर, वो अभी इस बहन के ऊपर भी आ गया, अब बहन के बाद उस बेटी के ऊपर आ रहा है। तो उस बेटी की चक्कर मैंने बचा, उस मसान से मैं लड़ा, तंत्र कटा भाई, बाकायदा सूक्ष्म रूप में मेरे सामने आया है। रात को मैं सो रहा हूँ सूक्ष्म रूप में, और आके मेरे सामने खड़ा हो गया। खैर अभी भी समय, और जबकि पूरा नहीं आया, मैं अभी बता रहा हूँ आपको, एक मायावी जाल रचा उसने। सोचो वो कितना ताकतवर होगा।
मायावी जाल रख के मैं सो रहा हूँ, मेरे सामने खड़ा हो गया और कह रहा है कि अभी भी समय है, हाथ हटा ले, तेरे ही पूरा परिवार खत्म कर दो, मैंने मार दे। अगर मैं गद्दी लगा रहा हूँ, अगर मैं धाम चला रहा हूँ, तेरे जैसे केस तो मुझे बहुत सारे हैंडल करने हैं। मैं जब इस बहन को ठीक नहीं कर पाऊंगा तो गद्दी पे बैठने का मेरा कोई हक नहीं है। ऐसे केस तो मेरे बहुत सारे आने वाले, तो मैं उनको कैसे ठीक करूंगा? तो अंदर से आवाज आती है मेरे को, ये तुझे डराने की कोशिश कर रहा है, उसका समय आ चुका है निकट, अब तुझे इसको इस तरीके से खत्म करना। तो देवता में अंदर से बता देता है क्या भोग देना, कैसे तंत्र करना है, कैसा काटना है, कैसे उसको उच्चाटन करे, खत्म करना है। मैंने भाई तेरे को जो मन करे तू कर, अभी मुझे सोने दे, मुझे सोने दे, कल आएंगे, कल बात। वो इतना लगा लो कि सुखसरू में कैसे मेरे पास वो आया है, कैसे उसने मुझसे बात करी। फिर उस बहन को मैंने बताया कि बहन तेरे पे जो तंत्र है, ये पिछले 5 से 6 महीने से मैं तेरे पे मेहनत कर रहा हूँ, अब जाके आखिरी समय आ चुका, अभी तुझे भ्रमित करेगा कि मत जा, धाम मत जा, इलाज मत कराया, तेरे को ऐसा कर देगा। कह रही ये चीज़ें हो रही हैं भैया मेरे साथ। मैं शिव जी की पूजा करने जा रही हूँ तो मेरा लोटा पहले गिर जाता है सीढ़ियों में, जल नहीं डालने दे रहा। मैंने जबरदस्ती जा, देखो पूजा करनी है, देखो वहाँ से ओरा बहुत अच्छा मजबूत होगा भोले बाबा की सेवा करने से। मैं यहाँ से मेहनत कर रहा हूँ। अब उसने क्या करा, उसी मसान को जब पता लगा ना कि इसमें से उसमें से मैंने पूरा खींच लिया उसको। मैंने क्या बताया, उस बेटी के अंदर एक अंश पहले छोड़ा हुआ है, एक अंश भी बहुत ताकतवर होता है। जब मैंने उस लड़की में से पूरा खींच लिया, बहन में से बल खत्म कर दिया, उसको जमीन में टिका दिया, उसने खत्म कर दिया। आज बहन उसने पीएचडी भी कर ली, उसने नेट का कोई कोर्स होता है आप जैसे वीडियो का, उन्हें वो कोर्स भी कर लिया। आज वो अपनी फैमिली से, मगर बेटी को दिक्कत शुरू हो गया। अब वो कह रही कि भैया मेरी बेटी को, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि गलत काम हो रहे बेटी के साथ, अब ये दोबारा मेरी बेटी के साथ क्यों हो रहा है? मैंने बहन देख, तेरे को तो ठीक कर दिया, अंश इसने इसके अंदर, जब तू तेरे पेट में कोक में तेरा बच्चा था ना, इसने उसी टाइम अपना एक अंश इसमें छोड़ दिया था। इसको आगे तक का पता था कोई भगत मिलेगा मेरा नाश करेगा तो एक अंश में रहेगा तो मैं बचा रहूंगा। मैंने एक अंश के अंदर अभी है, उसमें से मेहनत करी। लड़की कहती है भैया पापा का रूप लेके मेरे साथ सेक्सुअल चीज़ें हो रही हैं, भाई का लेके आ रहे, मेरे कमरे का गेट खुलता बाकायदा और चीज़ें होती है। और वो बच्ची कितने साल की, 12-13 साल की बच्ची है वो छोटी सी। तो कि भैया ऐसे मेरे को होता है, मैं तेरा बड़ा भाई हूँ ना, तो चिंता मत कर। मैंने उसका बंधन करा। अभी कहाँ बैठ जाते हैं जाके चीज़ें, आप सोचो, शायद मुझे पता नहीं आपके चैनल पे बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, अगर बुरा लगे तो कट आउट कर देना। जो लेडीज के प्राइवेट पार्ट्स होते हैं ना, ये वहाँ जाके बैठते हैं, प्रेत, ये हाँ जी, जहाँ पे कोई शक्ति जाए ना, कोई शक्ति कम। अब मैं जब भी इस लड़की में मेहनत करता था ना, ये वहीं बैठ जाता था जाके। सेम चीज़ की माँ के भाई, अब हमारे पास हम धाम चला रहे हैं, हम पे हर तरीके की शक्तियाँ होती है, चाहे कोई सी भी सिद्धियाँ हो हमारे पास ऑलमोस्ट होती है। तो उस लड़की के पास उस गंदी जगह से मैंने एक अच्छी शक्ति बेच के, जो इस चीज़ों को जाने में सक्षम है, काम करने में, उस गंदी जगह पे, अब बच्ची से मैं बात नहीं कर सकता, बाप से मैं बाप को मैंने बात बताई, बाप के बाद उसने उसकी माँ को बताया कि भाई बेटी के नहीं गंदी जगह पे चीज़ें दिक्कत कर रही होगी। तो उसने वो चीज़ बताई कि हाँ मम्मी मुझे यहाँ ईचिंग हो रही है और यहाँ मुझे इन्फेक्शन भी हो रहा है, मुझे दिक्कत हो रही है। आप समझ जाओ कि वहाँ प्रेत बैठ गया है, वहाँ जगह पे जगह बनाई। वहाँ से मैंने कैसे खींचा को सोचो, मैंने ऐसी कौन सी शक्ति भेजी जो वहाँ से मैंने निकाला है इसको। आज वो लड़की जाके धीरे धीरे ठीक हुई, मगर अभी भी तंत्र है, अभी भी वो धाम में सेवा कर रही है, आ रही है, तंत्र कटा है। तो कुछ ना कभी कभी ना हम प्रेतों को ना हमें कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। बहुत से लोग कहता है कि तू कुछ नहीं करता, क्या उनकी है, माँ से तो पूरा निकल गया, बच्ची में भी है। हाँ, बच्ची में भी है, क्योंकि देखो मैंने क्या, कोक में थी ना बच्ची, फर्स्ट डे से ही तो रजू हो चुका है, तो जम चुका है। अब धीरे धीरे उस बच्चे को मैंने भक्ति दी है परमात्मा की, भोलेनाथ की, कि बेटा भोले की सेवा करेगी तो ये संकल्प लेके ऐसा करेगी तो कुछ परमात्मा की जब तेरे पे एनर्जी आएगी तो धीरे धीरे खत्म होगा। कि मैं मेहनत कर रहा हूँ। माँ ठीक है, माँ ने पीएचडी कर रखी है, अच्छा घर चला रही है, अपना कोर्स कर रखा है। उसको ये पता जब भाई ने मेरे में से निकाल दिया तो मेरी बेटी में भी कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने बोला 16 साल की उम्र से पहले निकालना, वरना ये सेम चीज़ जितने सारे मैंने प्रेत निकाले ये उतने दोबारा इकट्ठा करने में सक्षम है, क्योंकि तेरी पीढ़ी तो पीढ़ी से चलता आ रहा है, ये पीढ़ी तो पीढ़ी चलता आ रहा है, इसको खत्म करना जरूरी है। अगर हमने नहीं करा तो इकट्ठा क्यों करते हैं इतना एक साथ? एक साथ देखो, जो ताकतवर होगा अपने नीचे गुलाम तो रखेगा। ये गुलाम है इनके जितने प्रेत हैं। तो साथ क्यों रखता है? रीजन है ना, कोई भगत पकड़ ना पाए, उसी में गुमराह रहेगा। एक प्रेत को आगे कर दिया, अरे निकाल दिया मैंने एक प्रेत, उसका घर जाती रहा तो फिर दोबारा आज रहेगी, आपने क्या निकाला, एक और आ गया। उसको यही तो नहीं पता तूने एक निकाला, एक के पीछे अनेक हैं, फिर दोबारा वो दिक्कत वही दिखाता है कि भाई इलाज होगा ही नहीं इसका। वो हार जाते हैं कि भाई कुछ फ़ायदा नहीं है, अभी मेरा सर दर्द हो रहा था, यहाँ से भैया ने प्रेत निकाला,
सर दर्द हल्का हो गया, घर जाते हुए दोबारा भारी हो गया, आप समझे नहीं। घर में भी प्रेत है और शरीर में प्रेत है, वो वहाँ से जगह बना के सर में दोबारा बैठ गया। तो काम ही उसका यही है कि आपको दिखाने की आपका इलाज नहीं हो सकता, आप इसी चीज़ में आपको रहना मतलब एक पड़ेगा। बार 10-15 बार निकाल लें फिर वापस वो बैठ जाए तो एक बार आदमी थक जाता है कि अब नहीं नहीं होगा। हम उसी पे तो काम करते हैं ना। हम क्या कर रहे हैं फिर? हमने बालाजी की सेवा दे दी, हमने आपको भोलेनाथ की सेवा दे दी, हमने आपकी अपनी कुल देवी देवता की सेवा, जो आपकी कुल देवी देवता हमने उसकी सेवा दे दी, आपके कुल देवी देवता स्थान में भेजना शुरू कर दिया। अब आपके देवता को काम करना पड़ेगा। भाई मैं यहाँ से काम कर रहा हूँ ना, तो तुम्हारे देवता क्या काम कर रहे हैं? ठीक है, तुम्हारा का बंधन हो गया था तंत्र के जरिए, अब तुम्हें खुल गए हो, अब इस बच्चे की रक्षा करो। तो वो देवता भी प्रोटेक्शन लगाते हैं, यहाँ से मैं भी लगा रहा हूँ, फिर वो बच्ची भी सेवा करे, तीनों तरह से प्रोटेक्शन लगती है। तो जो नेगेटिव एनर्जी थी वो कमजोर पड़ती है। इसलिए मैं कहता हूँ जप करो, भक्ति करो, अब बच सकते हो। हर इंसान को अपने कुल देवी देवता और मंत्र जाप वगैरह करते रहना चाहिए। करता रहना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हर एक बच्चे को ना मैं कहता हूँ कि गीता का पाठ करवाओ, शिव महापुराण का पाठ करो, दुर्गा सप्तशती का पाठ कराओ बच्चों को आप, क्योंकि ये आने वाला जो समय है ना, कुछ समय बाद ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा तंत्र। शायद हम हैं, आने टाइम पे अच्छे भगत ना मिले। देखो मैं नहीं कह रहा कि मैं बहुत अच्छा भगत हूँ, मैं एक बात बता रहा हूँ, मैं कभी किसी को नहीं कहता मेरे पास आओ। बहुत रेयरली कोई सच्चा भगत मिलता है जो आप पे पूरी मेहनत करके आपको ठीक करता है। आज की डेट में सबको पैसा चाहिए, ठीक है। अगर हम किसी 200 रुपये गोले लेके हवन करके उतारा कर रहे हैं ना, तो उसके अंदर हमने जो चीज़ें डाली वो देवता जानता है कि बच्चा कैसा काम कर रहा है। वो देवता को भोग दिया और मैंने क्या बोला, आपका बाबा इनने पैसा दिया, इसका लगा हुआ है, अब तू देख। देवता ने आपका नमक खाया तो देवता को काम करना पड़ेगा। तो जैसे मैंने आपको बीच में बताया था कि किसी टाइम पर 1.25 रुपये भी लेते थे, हम उतारा करते थे, तो बहुत से लोग बोलते थे ना पैसा कमाने का धंधा है, सब पैसे का फंडा है। तो भाई पुराने टाइम पे जाओ ना, क्यों आप 1.25 रुपये 1 रुपये उतारते थे? तब क्यों नहीं बोला आपने भगवान से कि भगवान तू ये 1 रुपया 1.25 रुपये क्यों 11 रुपये क्यों उतार रहा है? लोग ऐसे बोलते हैं कि ये डर का धंधा है। हाँ, क्यों, मतलब क्यों पहले डराते हैं फिर। हाँ, तो ऐसा क्यों? देवता बिना भोग के नहीं चलता। आप एक काम करो, अपने कुल देवी देवताओं को भोग मत दो, दिवाली होली, आप देखना आपके घर में दिक्कतें बढ़ना शुरू हो जाएगी। क्या देवता खाने का भूखा? नहीं, देवता चाहता है कि भाई आप मत्था टेको, आप मेरा जो दिया हुआ प्रसाद है, जो भोग है, मुझे दो आप। तो तंत्र जो चल रहा है आज की डेट में, तंत्र को ना बहुत ज़्यादा लोग ना यूज़ कर रहे हैं। तंत्र को देखा जाए, अभी एक मेरे पे केस आया था, एक बच्ची हमारे पास आ रही है, वो यूपीएससी की तैयारी कर रही है। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, ये वीडियो देखेंगे पता चलेगा कि एक एक पॉइंट से उन्हें पता है कि भाई मैंने एग्ज़ाम बहुत बढ़िया से करा है, मैंने बहुत अच्छे से स्टडी करी है, पूरी तरीके से मैं ट्रेनिंग करी है, इस एग्ज़ाम को मैं पूरा क्लियर कर दूंगा या कर दूंगी। ऐसा क्या होता है कि एक एक पॉइंट से पीछे रह जाता है बंदा, जबकि पता था क्या ये क्वेश्चन था, मेरा फाइनल था, मैंने घंटों 24 घंटे मैंने पढ़ाई करी है इसकी नहीं। और वो एकदम से जब वो आगे बढ़ता है तो एक पॉइंट के पीछे उसको पेपर कैंसिल या कुछ ना कुछ दिक्कत ऐसी रही है, या कुछ ऐसे मेडिकल इशू हो गए, वो पढ़ ही नहीं पा रहे, आगे तक पहुँच ही नहीं पाए हैं, ये चीज़ें हो जाती है। तो क्या इस तक को नहीं छोड़ रहे लोग। अभी एक लड़की मेरे पास, जैसे मैंने बताया यूपीएससी की आई थी, उस पर तंत्र हो रखा था। वो लड़की कहती है कि भैया मैं पढ़ने बैठ रही हूँ, मेरा एक एक पॉइंट से मैं पीछे रहेगी। आज वो लड़की आई है, ठीक हुई शिवकाल का धाम से, उसको हमने बताया कि आप पे तंत्र करा गया है, क्योंकि तंत्र आज की डेट में ना बिजनेस कॉर्पोरेट, अच्छा बिजनेस में भी इस तंत्र का यूज हो बहुत ज़्यादा। जैसे मेरा बच्ची के बाद तंत्र कर दिया, तंत्र हो कहाँ सकता है, मतलब इसमें अगर तंत्र कहाँ नहीं हो सकता, सब जगह तंत्र कहाँ नहीं हो सकता। तो अभी की डेट में देखते हैं तो यूट्यूब भी एक तरह का बिजनेस है। तो एक पॉडकास्ट है जिसे मैं बहुत दिनों से फॉलो कर रहा हूँ। वो पहले भी बहुत अच्छी मेहनत करता था, रेगुलर काम कर रहा था, लेकिन अभी लास्ट 5-6 महीने में ऐसे देखने को मिल रहा है कि उसकी जो ग्रोथ है वो 10x से भी ज़्यादा हो रही है। और साथ ही में हर जगह वो छाया हुआ है, हर रियलिटी शो में वो जा रहा है, जितने भी कंपिटिटर थे सबको ब्रेक कर चुका है। तो यहाँ पे भी तंत्र का यूज हो सकता है। क्या आप राज भाई की बात कर रहे हैं क्या? मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, बट मैं पूछ रहा हूँ ऐसा हो सकता है क्या? गूगल हो सकता है। आप देखिए, मैं आपका नाम फेमस है, आप सेलिब्रिटी को जानते हैं, हनी सिंह। हनी सिंह ने एक वीडियो में बताया कि भाई मुझ पे भी तंत्र हो गया था, और मैं इतना अच्छा, इतने बड़े बड़े मुझे शो मिलते थे, और एकदम से मैं नीचे गिरा और मैं गलत चीज़ों में पड़ गया, या मेरा कुछ चीज़ें ऐसी हो गई मेरे साथ कि मैं समझ नहीं पा रहा कि मेरे साथ हो क्या रहा है। तो वो किसी एक साधु संत से जुड़े थे और उन्होंने उनका मार्गदर्शन करा था, और उनका जब इलाज किया था तो पता चला था कि उनके ऊपर तंत्र कर रखा था। सोचो, जो इतने बड़े सेलिब्स को नहीं छोड़ते हैं, सेलिब्रिटी को नहीं छोड़ते, तो फिर आप जो भी पॉडकास्ट होते हैं या कोई भी चैनल होते हैं या कोई भी वर्क होता है या कोई बिजनेस होता है, तो उस पर तंत्र करा जा सकता है। जो सबसे ऊंचा होता है ना, जो उसको लगता है कि बंदा फेमस हो रहा है, तो उस पर तंत्र होता है। जैसे कि देखो, मान लो मैं अब लोगों को बहुत अच्छा कर रहा हूँ, मैं लोगों को भला कर रहा हूँ, लोग मेरे पे तंत्र करते हैं कि बंदा नीचे गिरना चाहिए, भाई किसी तरीके से भी हो। तो क्या
मेरे चैनल के ऊपर तंत्र नहीं हो सकता क्या, या मेरे इंस्टा के हैंडल पे चैनल पे तंत्र नहीं हो सकता? बहुत आराम से हो सकता है आज की डेट में। सोशल मीडिया पे तंत्र कैसे? बहुत एल्गोरिथम तो काम करते हुए सुना है हमने, तंत्र भी काम? तंत्र मैंने बताया ना अभी, क्या बताया, तंत्र कहाँ काम नहीं कर सकता, तंत्र हर जगह काम कर सकता। जैसे किसी चैनल पे एक टाइम पे अच्छे व्यूज आ रहे हो और एकदम से धड़ाम से वो गिर जाएगा, यार आज ये मतलब जा ही नहीं रहा, कि लाख के ऊपर ही नहीं जा रहा है या 10,000 के अंडर रह रहा है, तो इन चीज़ों पे भी तंत्र काम कर जाता है। बहुत आसान है, बहुत आसान है। देखो हर एक यूट्यूब चैनल के साथ एक कॉम्पिटिटर होता है साथ में। भाई ये आगे क्यों बढ़ रहा है, इसका चैनल आगे क्यों ग्रो कर रहा है, ये बंदा इतना फेमस क्यों हो रहा है, इसके सब्सक्राइबर इतने क्यों बढ़ रहे हैं, रोक लगाओ उस पर। तो जो ताकतवर भगत होगा, वो ताकतवर चैनल पे रोक लगती है या उस आदमी पे रोक पूरे लगती कैरियर पे, चैनल पे नहीं, उसके पूरे कैरियर पे लगा देते हैं वो। मतलब वो कहीं से कहीं तक बढ़ ही नहीं सकता, धीरे 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 नीचे चलेता जाएगा। जैसे मैंने बताया हनी सिंह का डाउन हो गया था ऐसे ही, तो ऐसे धीरे धीरे वो बंदा जो है नीचे चलता जाएगा, उसका भी खत्म हो जाएगा। अच्छा, कोई पता करने का तरीका है कैसे पता करे कि यार मेरे पे हो रखा है क्या? देखो किसी पे तंत्र होता है, आप मान लीजिए किसी पे भी तंत्र हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे कोई सेलिब्रिटी हो, या कोई यूट्यूबर हो, या कोई इंस्टा हैंडल करता हो, उसको कोई भी हो, या कोई पढ़ाई भी कर रहा हो और इस किसी फील्ड में बहुत आगे बढ़ना चाहता है, बहुत आसान चीज़ें हैं। आपका मन उस चीज़ से हटना शुरू हो जाएगा। मतलब उस जो आपका फोकस था ना, जिस चीज़ पे थे, गोल था, उससे आपका मन हटना शुरू हो जाए, आप डीमोटिवेट होने शुरू हो जाओगे कि यार सब कुछ नहीं रखा, खत्म कर दे आप, समझो तंत्र शुरू हो गया। या आप पढ़ रहे हो, पढ़ते पढ़ते नींद आ रही है, वैसे तो पूरे दिन नींद नहीं आती, किताब खोली 2 घंटे तो नींद आ रही 4 घंटे की इन्हें, या भक्ति करने जा रहे, भक्ति करते करते वो नींद आ रही, समझो तंत्र हो गया। या आपने बहुत अच्छे से बात करी किसी पर्सन से, वो बंदा ही उसको आपकी बात बुरी लग गई है, यार आपको पता मैंने गलत नहीं बोला, अगला बंदा मुझसे प्यार से बात करता, अगला बंदा मुझसे लड़ने को तैयार हो गया है। आप समझो कि उसको आपके अंदर जो नेगेटिव एनर्जी है ना, उसको चिढ़ा रही है, उसको इम्पैक्ट कर रही है, वो बंदा आपसे देखना नहीं चाहता। ऐसे आपके यूट्यूब चैनल को भी नहीं देखेगा, तो चैनलों पे भी बहुत ज़्यादा हो जाता है लोगों के। तो मैं आदमी को चेहरे से चिढ़ हो जाती है, अंदर फील होगा, मतलब यार मुझे बंदा पसंद नहीं है, मुझे नहीं पसंद, ना मुझे इसका चैनल पसंद है, ना ये बंदा पसंद है, ना मुझे इसकी ऑडियंस पसंद है। तो जैसा हम लोग क्या करते हैं, देखो मेरी कई जगह पे वीडियो डलती हैं, तो मैं भी आप लोगों के चैनल की नज़र उतार देता हूँ। बहुत से लोग नहीं उतारते होंगे कि आप लोगों को भी लगे, नज़र ना लगे, क्योंकि आप बहुत लोगों का भला कर रहे हो, ठीक है ना, आप लोगों को सच्चाई दिखा रहे हो, लोगों को बता रहे हो। आपके कई सारे ऐसे पॉडकास्ट है जो मैंने भी देखे हैं, तो मैं नहीं चाहता हाई लगे। हाई क्या चीज़ नहीं, आपने सुना होगा बड़े बुजुर्ग क्या कहते थे कि हाई बड़े बड़े पहाड़ों को गिरा देती है। और हाई तो तब लगती है ना जब किसी का बुरा कर रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है, हाई मैंने कई वीडियो में बताया, हाई लग जाती है। अब छोटा सा बच्चा किसी ने बोलते कितना सुंदर बच्चा है, बच्चा बीमार पड़ गया, उन्होंने क्या बोला, तो हाय और नज़र एक ही थोड़ी है, तो एक ही भाई साहब। हाय नज़र लगाना, हाय नज़र लगाना, देखना, ये चीज़ें काम करती है, तंत्र काम करती है, तंत्र काम करता है, उस पर गंदी शक्ति भेज दी जाती है, तंत्र पूरा काम करता है। लेकिन नज़र तो तंत्र तो वैसे कोई पार्ट थोड़ी है, नज़र तो किसी की लगती है ना। देखो अभी एक नज़र देखने का तरीका है ना, आपने एक भाव से नज़र देखा तो वो नज़र नहीं लगी, एक आपने अलग तरीके से देखा, अंदर से बहुत तरीके, कितना अच्छा है ये, इतना तरीके कैसे कर रहा है, तो अरे ये तरीके कितने अच्छा कर रहा है, बंदा बहुत बढ़िया। दोनों देखो, दोनों चेंज अलग है, यार बंदा बहुत बढ़िया काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, परफेक्ट है, यार ये बंदा बहुत आगे बढ़ रहा है, ये साला कर क्या रहा है, हो गया काम। तो कहीं ना कहीं शब्दों का गेम है, बस शब्दों का गेम, तरीका फील होता है अंदर से, अंदर का गेम है कि इससे होती है जलन के साथ जो बोला बस उस तरीके से करना, या फिर तंत्र करवा के उसके ऊपर क्रिया करवा देना, क्रिया हो जाती है, बहुत आसान लोग करवा देते हैं ईजिली। जैसे कि देखो मैंने बताया ना, हाय नज़र तेरे लग जाती, तंत्र हो जाता है। एक ऐसा केस मेरे पास आया था दिल्ली करोल बाग का, एक लड़का है और वो मेरे धाम पर आया, उसने बोला कि भैया मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, 20 से 30 बंदे मेरे नीचे काम कर रहे थे, उनका फाइल बनाने का काम था, जैसे वो जो फाइल वगैरह होती है ना, वो रजिस्टर बनता है, कह रहा भैया बहुत अच्छा काम था मेरा, ये समझ नहीं आया भैया कि एकदम से लेबर ही नहीं आ रही है मेरे पास, ऑर्डर आ रहे हैं, ऑर्डर कैंसिल हो रहे हैं। जयराज जी एक काम करते हैं, ऑलरेडी अपन ने बहुत अच्छी अच्छी बातें कर ली इस पॉडकास्ट में, तो ये जो स्टोरी आप बता रहे हो ये नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट एपिसोड कर लो, बहुत बढ़िया, ताकि उसमें 2-3 स्टोरी और भी रखेंगे, कुछ और पार्ट रख लेंगे, जो ऑडियंस अभी कमेंट करेगी वो पार्ट भी अपन रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस पॉडकास्ट को यहीं तक रखते हैं, क्योंकि ज़्यादा लेंथी लेने से वही है, फिर देखने में उनको टाइम ज़्यादा लगता है। कोई दिक्कत नेक्स्ट पे कर तो मैं ये चाह रहा हूँ कि जो आज देखने आए हैं वो ये देख रहे हैं कि यार मैं वहाँ शिव काल का धाम नहीं जा सकता, मेरे पास पैसे भी नहीं है, घर बैठे कोई इलाज हो सकता है जिसके पास पैसे नहीं है, हो सकता है ना। देखिए बताइए कुछ, मतलब क्या क्या बता दूँ कि हर किसी का पैसा नहीं होता है, 200 रुपये भी नहीं होते किसी के, बहुत ज़्यादा समय ऐसा। मैं रोज़ लाइव आता हूँ अपने शिव काल का धाम चैनल पे, कब आता हूँ, वो वीक में 4 दिन आते हैं हम लोग, जैसे कि 4 दिन हमारा धाम होता है, 3 दिन में वीक में आता हूँ, जैसे कि मैं आ गया आपका मंडे को आ गया, वेडनेसडे को आ गया,
और फ्राइडे को मैं लाइव आता हूँ रात को 10:30 बजे यूट्यूब चैनल में शिव काल का धाम। उस चैनल के माध्यम से मैं रात को ना जल बना के देता हूँ सबको। आपको अपना नाम नहीं बताना, ओके, आपको अपना गोत्र नहीं बताना, आपको घर का एड्रेस नहीं बताना। एक कटोरी पानी लेके आप बैठ जाओ, पलंग के ऊपर नहीं बैठना, नीचे बैठना है कपड़ा बिछा के। जब तक मैं लाइव हूँ मैं पहले तो ज्ञान की बातें करता हूँ, लोगों को भक्ति से जोड़ता हूँ, वहाँ पे भी कुछ चीज़ें बताता हूँ, जैसे लाइव पॉडकास्ट कह लो एक तरीके से। लोगों के सवालों के जवाब देते हैं हम, कमेंट पढ़ के। हाँ, कि भाई ये चीज़ें ऐसे करो। लास्ट में जाते समय मैं जल बना के देता हूँ। उस जल को आप पकड़ लो इस तरीके से हाथ में, आपके चैनल के माध्यम से लोग देखेंगे। जल को ऐसा पकड़ो, आँख बंद करो, महसूस करो कि आप शंकर भगवान की मूर्ति के पास बैठे हुए हो या शिवालय में बैठे हो। मैं जैसे बोलूँगा कि भाई 2 मिनट रुको, मैं इसमें सिद्धि डाल रहा हूँ, शक्ति डाल रहा हूँ, 3 फूंक मैं वहाँ से मारूंगा। आपको ना वो स्पीकर खोल के आवाज़ सुननी है, यानी कि आपने लीड लगा लिया और सब लोग आपकी वॉइस देख रहे हैं। आपको मेरी वॉइस आपके कान तक जानी चाहिए, चाहे वो आप LED में लगा के देखो, टीवी के अंदर लगा के देखो, आवाज़ जानी चाहिए। जैसे आप जल पकड़ोगे आप फील करना कि हाँ भैया ने फूंक मारी जल में, मंत्र सिद्ध करके, इसमें एनर्जी आई है। आपका पैर का दर्द, कमर का दर्द, शारीरिक रोग, बीमारी या स्किन प्रॉब्लम या टेंशन या रात को सोने में दिक्कत हो रही है, बेचैनी हो रही है, ये सब चीज़ें आप उस जल के अंदर बोलते हो कि बाबा मैं ये जल इसलिए पी रहा हूँ। शिव काल का धाम के जयराज भैया ने जल बना के दिया है, मेरे शरीर में ये रोग है, इस रोग को ठीक कर दो। बस आप पी के पीने से पहले वो सारी बताना, बोल दो और भोलेनाथ का नाम लेके शंकर भगवान तेरी जय जयकार हो, जल को पी लो। वो जल आपको चीज़ और बताऊँ, 2 कटोरी में जल रखना आप। पहले जो आपको मैंने जल पढ़ के दिया वो पी के देखना, उस जल का स्वाद अलग होगा, और दूसरा जल छू के देखना, उसको पी के उसका स्वाद अलग होगा। अच्छा, लाइव बोल रहा हूँ, दोनों का स्वाद ही अलग ही होगा। ये जल सेम ही होना चाहिए आपके घर का, जो मैंने सिद्ध करा है और एक मैंने सिद्ध नहीं किया है जल, दोनों में आपको डिफरेंट दिख जाएगा कि यार इसका स्वाद अलग है, ये अलग ही अमृत सा है। ओके, जैसे हरिद्वार का जल पी रहे हो हम, ऐसा फील करवा, और पीने के बाद शरीर बिल्कुल रिलैक्स हल्का हो जाए। एक चीज़ तो ये है, बहुत से लोग ये कहेंगे भैया जल से भी आराम पड़ा मगर हमें और आराम चाहिए। ऐसे में हम क्या करें, भगवत गीता को मैं प्रमोट करता हूँ कि आप पढ़ो, शिव महापुराण का पाठ करो, दुर्गा सप्तशती का पाठ आप करो, घर के अंदर बैठ के बोल बोल के पढ़ना है। आसन बिछाओ, 11 रुपये आपने हाथ में रख लिए। हे शिव कालका धाम की महाशक्ति हो, मेरा नाम ये है, मेरा गोत्र ये है। मैंने आपके चैनल का नाम दे दे, वाईटी महिंद्राज के चैनल के माध्यम से जयराज भैया जी का यूट्यूब पे चैनल वो देखा था, और मैं 11 रुपये निकाल रहा हूँ, मैं भगवत गीता पढ़ने जा रहा हूँ, इसका दोष मुझे ना लगे। वो जो भी आप गलती करते हो वो सारे 11 रुपये में आ जाएगा आपको। मुझे पता चल जाएगा कि भाई कोई बच्चा पढ़ रहा है ग्रंथ, उसको कुछ गलत हो रहा है, तो यहाँ से देवता वो माफ़ कर देगा आपको। वो पढ़ के 11 रुपये उस पेपर के, उस किताब के अंदर ही रखना, बुक के अंदर ही आपको हमेशा, जब तक पढ़ो। इससे आपका सुरक्षा बंधन बन जाता है कि ये 11 रुपये में शिव काल का धाम की तमाम शक्तियों के नाम के अपने पास रख रहा हूँ, मेरी रक्षा करना, मैं पाठ करने जा रहा हूँ। इस पाठ का फल मुझे मिले, मेरे समस्त पितरों को मिले, इस पाठ का फल मेरे कुल देवी देवताओं तक पहुँचे। मेरे घर में जितनी भी गंदी शक्तियों को दूर करो, चाहे वो भगवत गीता हो, चाहे वो शिव महापुराण हो, चाहे वो दुर्गा सप्तशती हो, चाहे वो हनुमान चालीसा हो। ये चारों आप करके रख दो, 11 में संभाल के रखो, हमेशा आपका सुरक्षा बंधन रहेगा। आप कहीं जाते हो, आपको लग रहा है कि आप जंगल में जा रहे हो, रोड पे जा रहे हो, किसी लंबे सफ़र में जा रहे हो, वो 11 रुपये आप जेब में डालो, आपकी रक्षा करेगा। आपके साथ कोई एक्सीडेंट नहीं होगा, कोई अकाल मृत्यु नहीं होगी, आपके रास्ते अपना आप साफ हो जाएंगे। दूसरी चीज़ आपको मैंने बता दी। तीसरी चीज़ और बता दूँ, जो ये भी ना कर पाए, बहुत से पढ़े लिखे भी नहीं होंगे, नहीं पढ़ पाएंगे बेचारे, तो वो क्या करेंगे, आप जल का मैंने बता दिया। आप बहुत आसान तरीका करते हो, एक तिल की तेल की बोतल ले आओ और एक मिट्टी का दीपक, आप जोत जलाने पहले बोल दो, मेरा नाम ये है, मेरा गोत्र ये है, मैं शिव कालका धाम की तमाम शक्तियों को साक्षी मान के महादेव या बालाजी महाराज या कालका माई या श्री नारायण विष्णु जी की, जिसको भी आप मानते हो, जिसको भी आप मानते हो, वैसे चारों बता दिए मैंने, जैसे कोशिश करो महादेव बालाजी महाराज कि मैं आपको ये दीप दान कर रहा हूँ, मेरे घर में ये रोग है। दीप जलाने से पहले पूरा रोग बोलना कुछ बता सब बोलना, अपना नाम, अपना गोत्र, अपना घर बोलना। आपके वाईटी महिंद्राज के चैनल में मैंने भैया को देखा था, उनके धाम को साक्षी मान के मैं ये कार्य करने जा रहा हूँ। मेरा घर में जो भी तंत्र है, बुरी शक्ति है, मेरे किसी ने पितरों का बंधन कर रखा हो, मेरे काम धंधों का बंधन कर रखा हो, उन रोजगार को खोलो। मैं दीप दान कर रहा हूँ, महादेव से स्वीकार करें आप। 41 दिन का मैं दीप दान करूँगा, इस दीप दान की विधि से मेरे कार्य को खोलो आप। अब इसको आप करना शुरू कर दो, रोज जाके सुबह करना शुरू कर दो। 1-2 दिन तो आपको रोकेगा कोई, मत जा, मत कर, उठने नहीं देगा, आपको जबरदस्ती करना, समझ जाओ आपके घर में तंत्र है।
आप मंदिर में जप करोगे आपका शरीर हल्का होता जाएगा, और वहाँ 5 मिनट बैठ के, मैंने पहले भी आपके चैनल के माध्यम से बताया था, ओम नमः शिवाय ओम का जप करो, आप देखना आप अपने आप को खुद ही ठीक कर लोगे। हाँ, कोई बहुत ज़्यादा ताकतवर प्रेत है, हाजरी बन के आता, फिर आपको थोड़ा धाम आना पड़ेगा, मगर उससे भी कट सकता है, उसका प्रभाव कम पड़ जाएगा। बाकी मैं रोज़ लाइव आता हूँ, आपने बातें उसमें बताओ, मैं उसमें भी आपकी हेल्प कर पाऊँगा। अच्छा, ऐसा भी कुछ होता है कि ऐसे कुछ चांदी का चीज़ पहनते हैं तो उससे भी कोई नेगेटिव एनर्जी कम लगती है? हाँ, होता है ना, चांदी के पहनने से होता है, लोहे के चलने पहनने से भी होता है, तांबे के पहनने से भी होता है। वो सिद्ध करके पहनो तो ज़्यादा बेटर है, ऐसे नहीं। किसी अच्छे ऋषि मुनि से या किसी गुरु से सिद्ध करवा के उसको मंत्र के जरिए और शिवालय पे टच करके पहन लीजिए, काम करेगा। अच्छा, एक चीज़ और, जैसे किसी का ऑरा कमज़ोर होता है, तो मैंने सुना है कि कुछ शेर के नाखून होते हैं, पता नहीं क्या, सुअर मैंने का आज दांत तक नहीं होता पहना, आप देख सकते हो, मैं खोल के दिखा दूंगा। हाँ। मेरा और इतना बढ़िया कैसे है, जाप ही मैंने, ऐसा कुछ नहीं है। जप करो, मैंने बताया गीता का पाठ करोगे आप, उससे भी आपको और बन जाएगा। है। चलिए, तो जितनी भी ऑडियंस देख रही है, मैं आपके जितने भी सोशल मीडिया हैंडल्स है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, जहाँ से वो कनेक्ट कर लेंगे आपसे, और जितनी बार आप लाइव आएंगे तो आपसे कनेक्ट कर पाएँ। तो अपन नेक्स्ट स्टोरी रखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। आज के लिए इतना ही, जी, मिलते हैं किसी नेक्स्ट एपिसोड में। जय श्री महाकाल। जय श्री जय श्री महाकाल।